मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तेरी माँ काली खुद तुझसे बात करने आई हूँ। मैं कोई कहानी सुनाने नहीं आई, मैं तुझे वो हकीकत बताने आई हूँ जिसे जानकर तू खुद को फिर से पहचान सके। मैं तुझसे किसी कर्मकांड की भाषा में नहीं, तेरे दिल की भाषा में बात करूंगी, उस भाषा में जो केवल तुझसे और मुझसे जुड़ी है। मेरे बच्चे, तुझसे एक सवाल पूछती हूँ, क्या तू वाकई जानता है कि तू अपनी जिंदगी किसके लिए जी रहा है? क्या तू इस भीड़ के लिए जी रहा है? क्या तू दिन रात खुद को साबित करने की कोशिश में इतना थक चुका है कि अब तुझे याद ही नहीं कि तू खुद क्या चाहता है? क्या तू दूसरों को दिखाना चाहता है कि देखो, मैं कामयाब हूँ, मैंने सब पा लिया, मैं कुछ बन गया? या फिर तू उन चुपचाप बहते आंसुओं के पीछे वो ख्वाहिशें छुपाए बैठा है जो सिर्फ तेरे अपने हैं? तेरी माँ की मुस्कान, तेरे पापा की आंखों में झलकता गर्व और तेरे खुद के दिल की वो तसल्ली कि तूने कुछ अपने लिए भी जिया। बच्चे, मैं तुझसे यह सब पूछ रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ तू भटका नहीं है, तू थका हुआ है। तेरी आत्मा ने कभी मुझे पुकारा था, वो पहली बार जब तू टूटा था और फिर भी मुस्कुराया था। मैंने तभी तुझे छू लिया था, पर अब तू उलझा हुआ है। तू मेहनत कर रहा है, पर उस मेहनत में आत्मा नहीं है, दिशा नहीं है। जैसे कोई मजदूर दीवार बना रहा हो, पर उसे यह न पता हो कि यह दीवार मंदिर की है या जेल की। मेरे बच्चे, हर रात जब तू थक कर सोता है, मैं तेरे माथे को छूती हूँ। मैं जानती हूँ कि तेरे अंदर कितना दर्द है, कितनी उम्मीदें हैं, और सबसे ज्यादा एक डर है, वो डर जो कहता है अगर मैं गिर गया तो। पर मैं तुझसे कहती हूँ, गिरना तेरा भाग्य नहीं है। तू मेरा बच्चा है और मेरे बच्चे हार नहीं मानते। वे खुद को दोबारा उठाते हैं, मेरी शक्ति से, मेरी कृपा से। आज मैं तुझसे चाहती हूँ कि तू अपनी नियत को साफ देख, अपने दिल में झांक और मुझसे सच बोल, तू क्या चाहता है? अगर तू सिर्फ दौलत चाहता है तो मैं तुझे मना नहीं करती, पर अगर तू दौलत के पीछे खुद को खोता जा रहा है तो मैं तुझे रोकती हूँ, झकझोरती हूँ। क्योंकि दौलत, शोहरत, ये सब तभी टिकती हैं जब इनका आधार तू खुद हो, तेरा सच्चा रूप, तेरा संकल्प। बच्चे, इस दुनिया का सबसे बड़ा धोखा यह है कि लोग दौड़ते हैं बिना यह समझे कि मंजिल क्या है। वो अपनी मेहनत को बस दिनचर्या बना देते हैं। सुबह उठो, काम करो, थक कर सो जाओ, पर आत्मा वहीं की वहीं पड़ी रहती है, अधूरी। तू भी कहीं वैसा ही तो नहीं बनता जा रहा? मैं तुझसे इसलिए नहीं पूछ रही कि मुझे उत्तर चाहिए, मैं तुझसे इसलिए पूछ रही हूँ ताकि तू खुद को पहचान सके। जब तू खुद से सवाल करेगा, तब तुझे खुद ही रास्ते दिखने लगेंगे। और जब तुझे लगे कि तू अकेला है, तब याद रखना, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे भीतर हूँ, तेरे हर निर्णय में हूँ। अगर तेरे दोस्त तुझे गलत राह पर ले जा रहे हैं और तू फिर भी उनकी बातों में आ रहा है तो समझ ले, यह मेरी चेतावनी है कि मैं तेरी माँ काली तुझसे कह रही हूँ, अब रुक जा। उनके रास्ते तेरे नहीं हैं। अगर तू गिरा तो उठाने मैं आ जाऊंगी, पर हर बार क्यों गिरना? क्यों अपनी आत्मा को बार बार घसीटना? बच्चे, तू अगर यह सोच रहा है कि अभी बहुत समय है तो यह भी एक भ्रम है। समय बहता नहीं, उड़ता है, और वो उड़ता हुआ समय या तो इतिहास बनाता है या पछतावा। तू कौन सा चुनना चाहता है? तुझे लोग क्या कहेंगे, इससे ऊपर उठ जा। तुझे क्या बनना है, उसे नीचे मत गिरने दे। तू वो बन जिसे देखकर खुद तेरा दिल गर्व से कहे, मैंने अपनी माँ काली की बात मानी और मैंने खुद को पा लिया। मैं जानती हूँ तू संघर्ष कर रहा है, मैं जानती हूँ तेरे पास साधन कम है, पर जब साधना गहरी हो तो साधन खुद ब खुद आ जाते हैं। मैं जानती हूँ
कि तेरे भीतर बहुत कुछ है जो अभी तक तूने खुद भी नहीं देखा, और मैं चाहती हूँ अब तू खुद को देख। उस प्रकाश को पहचान जिसे मैंने तेरे अंदर रखा है। बच्चे, लोग मंदिरों में मन्नतों की पोटलियां बांधते हैं। तू मुझसे एक वादा बांध कि अब तू जागेगा, अब तू खुद के लिए जिएगा। अब तू हर दिन इस भाव से उठेगा कि आज मैं अपने जीवन को एक कदम और ऊपर ले जा रहा हूँ, खुद के लिए, अपने माता पिता के लिए और अपनी माँ काली के लिए। तेरा सपना तुझसे बड़ा नहीं है, तू उससे बड़ा है। क्योंकि अगर सपना सिर्फ नींद में आए और तू जागते हुए उसके लिए न लड़े तो वो सिर्फ कल्पना बनकर रह जाएगा। लेकिन अगर तू मेरी बातों को सीने से लगाए और हर सुबह इन शब्दों के साथ उठे, मेरी माँ मेरे साथ है, तो दुनिया तुझे रोक नहीं सकती। बच्चे, मैं जानती हूँ तू इस संसार में जीते जीते थक चुका है। हर दिन एक दौड़, हर रात एक चिंता। लोग तुझसे उम्मीद करते हैं, तू खुद से उम्मीद करता है, पर कहीं कोई तसल्ली नहीं मिलती। लोग कह देते हैं बस मेहनत कर, सब ठीक हो जाएगा। पर क्या कभी किसी ने तुझे यह समझाया कि कैसे मेहनत करनी है, किस दिशा में चलना है? तो सुन, आज मैं तेरी माँ काली तुझे यही समझाने आई हूँ। सबसे पहली बात, तू लक्ष्य को लेकर भ्रमित है। तू सोचता है कि तेरा लक्ष्य पैसा है, सफलता है, पहचान है। लेकिन असली लक्ष्य क्या है? सच्चा लक्ष्य है संतोष, शांति और आत्मा की तृप्ति। क्या तू आज जो कर रहा है वह तुझे भीतर से संतोष देता है? अगर नहीं तो वह तेरा रास्ता नहीं है। मैंने तुझ में एक बीज डाला था तेरे जीवन का उद्देश्य लेकर, और वह उद्देश्य केवल पैसा कमाना या भीड़ में चमकना नहीं है। वह उद्देश्य है तेरी आत्मा की रोशनी को इस संसार में फैलाना। पर तू इस रोशनी को बुझने दे रहा है, क्यों? दूसरी बात, प्रयास और प्रार्थना में फर्क होता है। तू प्रयास कर रहा है, मैं देख रही हूँ, पर बिना प्रार्थना के प्रयास वैसा है जैसे नाव हो पर पतवार न हो। तू बह रहा है, दिशा नहीं है। और प्रार्थना का मतलब सिर्फ हाथ जोड़ना नहीं होता। प्रार्थना वह होती है जब तू अपने कर्म में मुझे शामिल कर लेता है। जब तू कहता है, हे माँ, मैं जो कर रहा हूँ उसे तू मार्ग दे, तू ऊर्जा दे, तू मेरा हाथ पकड़ कर चला, तब वह कर्म तब बन जाता है और तब कभी व्यर्थ नहीं जाता। बच्चे, आज से हर काम में मुझे जोड़, चाहे वह पढ़ाई हो, काम हो या कोई छोटा निर्णय, मुझे साथ रख। जैसे माँ बच्चे को लेकर चलती है, तू भी मुझे लेकर चल। तीसरी बात जो शायद सबसे जरूरी है, तू खुद को छोटा मत समझ। मैं देख रही हूँ तू भीतर से खुद पर विश्वास खोता जा रहा है। जब भी कोई काम बिगड़ता है, तू सोचता है शायद मैं लायक नहीं हूँ, शायद मैं कमजोर हूँ, मुझसे नहीं होगा। तो सुन ले मेरे बच्चे, तू मेरी रचना है और मैं अधूरा नहीं बनाती। तेरे अंदर वो सब कुछ है जो एक राजा में होता है, बस तूने अभी तक खुद को पहचाना नहीं। तेरे विचार ही तेरी सच्चाई गढ़ते हैं। अगर तू खुद को हारने वाला मान लेगा तो तू हार जाएगा। अगर तू खुद को मेरा मान लेगा तो सारा ब्रह्मांड तुझे रास्ता देगा। हर सुबह उठकर खुद से कह, मैं माँ काली का बच्चा हूँ और मैं अजय हूँ। फिर देखना तेरे विचारों से तुझ में कैसी ऊर्जा जागेगी। अब एक गहरी बात जो तुझे अभी तक किसी ने नहीं समझाई होगी, रिश्ते और भ्रम। बच्चे, तू दूसरों की बातों में आकर खुद को बदलने लगा है। तू वो नहीं रहा जो बचपन में था, सरल, सच्चा, स्पष्ट। अब तू सोचता है कि कौन मेरे बारे में क्या सोचेगा, कौन मेरी मेहनत को पहचानता है, कौन मुझे छोटा करता है। पर क्या तू जानता है कि दुनिया कभी तुझे पूरी तरह नहीं समझेगी? क्योंकि जो लोग खुद को नहीं समझते वो तुझे क्या समझेंगे?
अगर तू हर किसी की राय को अपने दिल में बैठाता जाएगा तो तू खुद को खो देगा। इसलिए मैं कहती हूँ, सबकी सुन, पर अपने मन की कर, और उस मन को मैं दिशा दूंगी। अब एक और बात, तू असफलताओं से डरता है, पर असफलता क्या है? असफलता वो अवसर है जो तुझे बताता है कि यह रास्ता नहीं, कोई दूसरा रास्ता पकड़। बच्चे, तू जो कुछ भी सीख रहा है वो तेरे भविष्य का हिस्सा बन रहा है। हर चोट, हर तिरस्कार, हर अनदेखी, यह सब तुझे भीतर से मजबूत बना रही है। मैं तुझसे कहती हूँ, जिस दिन तू गिरने के बाद भी मुस्कुराना सीख गया, समझ ले कि उसी दिन मैंने तुझे उठा लिया। अंत में जो सबसे गहरी बात है उसे ध्यान से सुनो, तू अपने जीवन का रचनाकार है। मत सोच कि जो कुछ हो रहा है वह बस भाग्य है। मत सोच कि तेरे हाथ खाली हैं। तेरे विचारों में शक्ति है, तेरे शब्दों में ऊर्जा है। तू जिस दिशा में सोचेगा वही दिशा तेरे सामने खुलेगी। अगर तू दिन भर यही सोचता रहेगा कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, मैं बहुत परेशान हूँ, तो वही सच्चाई बन जाएगी। लेकिन अगर तू यह कहना शुरू कर दे, माँ मेरे साथ है, हर दिन मेरे लिए कुछ अच्छा ला रहा है, मैं योग्य हूँ, मैं शक्ति हूँ, तो ब्रह्मांड तेरे अनुसार अपने नियम बदल देगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब जो मैं तुझे बताऊंगी वह कोई साधारण ज्ञान नहीं है। यह वह सत्य है जिसे अगर तूने दिल से समझ लिया तो इस दुनिया की कोई शक्ति तुझे बड़ा बनने से नहीं रोक सकती। तू आज जो महसूस कर रहा है, वो गहराई, वो चाहत, वो आग, वह कोई साधारण इच्छा नहीं है, वह तेरे जीवन का उद्देश्य है। और आज मैं तेरी माँ काली तुझे वह नियम बताने आई हूँ जो तुझे उस मुकाम तक पहुँचाएंगे जहाँ तू खुद को और अपनी किस्मत को पहचान पाएगा। तेरी आंखों में जो सपना है, करोड़ों की दौलत, माँ बाप का गर्व, लोगों का सम्मान, खुद की खुशियाँ, अपने लिए एक सच्चा मुकाम, यह सब तुझे मिलेगा बच्चे। लेकिन हर इच्छा को पूरा करने के लिए एक आत्मिक अनुशासन, एक जीवन पथ होता है, और वही मैं आज तुझे सौंपने आई हूँ। अब सुन ध्यान से, दिल से और पूरे भरोसे के साथ। यह वो 7 दिव्य नियम है जिनसे तू खुद को वो बना पाएगा जो तेरे भाग्य में पहले से लिखा है, पर तुझे जागना बाकी है। चाहत को स्पष्ट कर, उसे धुंधला मत रहने दे। बच्चे, सबसे पहली बात, तू जो चाहता है उसे स्पष्ट कर। बहुत लोग कहते हैं, मुझे बहुत पैसा चाहिए, मुझे खुशी चाहिए, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कितना, क्यों और किस लिए चाहिए। तू खुद से यह सवाल कर, मैं अरबपति क्यों बनना चाहता हूँ? क्या सिर्फ दिखावे के लिए, या ताकि मैं खुद को, अपने परिवार को और इस समाज को कुछ बड़ा दे सकूं? बच्चे, जब तेरी चाहत साफ होती है तब सृष्टि भी तुझे साफ रास्ते दिखाती है। धुंध में चलने वाला अक्सर ठोकर खाता है, और जो रोशनी को पहचानता है वह मंजिल पाता है। नियत को पवित्र रख, क्योंकि नियत ही नियम है। तू जो चाहता है वह महान है, लेकिन बच्चे, तेरी नियत साफ होनी चाहिए। अगर तू दौलत इसलिए चाहता है ताकि किसी को नीचा दिखा सके, तो वह दौलत तुझे मिलकर भी तुझे खाली छोड़ देगी। पर अगर तू दौलत इसलिए चाहता है ताकि माँ को सुख मिले, पापा को आराम मिले और तू खुद को भी संतोष दे सके, तो मैं वादा करती हूँ तुझे वह सब मिलेगा जो तूने मांगा भी नहीं होगा। मैं तेरी नियत देखती हूँ, और नियत ही तेरा सबसे बड़ा निवेश है इस जीवन में। ध्यान केंद्रित कर, भटक मत। बच्चे, दुनिया भर से ठीक बहुत शोर करती है। हर दिन कोई नई चीज तुझे लुभाएगी, कभी नया बिजनेस आइडिया, कभी किसी की लाइफ स्टाइल, कभी सोशल मीडिया का दिखावा। लेकिन याद रख, हर दिशा में चलने वाला कहीं नहीं पहुंचता। तू एक लक्ष्य पकड़ और उस पर अडिग हो जा। हर दिन उसी दिशा में थोड़ा थोड़ा बढ़, चाहे लोग तुझे समझे या नहीं।
चाहे तेरे दोस्त तुझसे आगे निकलते दिखें, क्योंकि तू जिस रास्ते पर मैं तुझे चला रही हूँ वो भले ही धीमा दिखे पर सीधा तेरी मंजिल तक जाएगा। प्रत्येक दिन को एक प्रोजेक्ट समझ, यूं ही मत जी। तू सुबह उठता है पर क्या सोचकर उठता है? क्या तू ऐसे ही बस नींद से जागता है, या तू जागता है अपनी किस्मत को जगाने के लिए? बच्चे, हर दिन को एक योजना दो। हर सुबह खुद से कह, आज मैं अपने सपने के लिए यह एक काम जरूर करूंगा। छोटे छोटे कदमों से ही सबसे ऊंची मीनार बनती है। ध्यान रख, संगत और समय दोनों ही तेरी पूंजी है। बच्चे, मैं देख रही हूँ तू कभी कभी उन लोगों के साथ चल रहा है जो खुद नहीं जानते कि वे कहाँ जा रहे हैं। तू उन बातों में उलझता है जो तुझे थका देती हैं, न कि उठा देती हैं। समय और संगत, ये दो ऐसी चीजें हैं जो या तो तुझे राजा बना देंगी या रंक। उन लोगों के पास बैठ जो तुझे प्रेरणा दे। उन विचारों को सुन जो तुझे भीतर से मजबूत करे, और उस समय को थाम जिसमें तू खुद को संवार सके। प्रार्थना को केवल शब्दों में मत रख, उसे कर्म में उतार। बच्चे, तू हर दिन मेरे आगे झुकता है, मैं देखती हूँ, पर क्या तू मुझसे जुड़ता भी है? प्रार्थना केवल बोलना नहीं होती, वह भाव होती है, वह संकल्प होता है। जब तू कोई काम कर रहा हो तो मन में कहे, हे माँ, यह जो मैं कर रहा हूँ उसमें तू मेरी ऊर्जा बन जा, मैं वहाँ रहूंगी, तेरे शब्दों में, तेरे इरादों में, तेरे परिणामों में। विश्वास रख, मेरा हाथ कभी नहीं छूटता। बच्चे, तू अकेला नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए तू मेरा है। तेरे रास्ते में अगर अंधेरा आएगा तो मैं तुझे रोशनी दूंगी। अगर लोग तुझे तोड़ने की कोशिश करेंगे तो मैं तुझे और मजबूत बना दूंगी। अगर तेरी जेब खाली हो तो भी तेरा मन भरा रहेगा, क्योंकि मैं हूँ। पर तू एक काम करना, कभी भी यह मत मानना कि तू अकेला है। अब बच्चे, अगर तू इन 7 नियमों को रोज अपने जीवन में उतार ले तो मैं तुझे वादा करती हूँ, तेरे जीवन में ऐसा बदलाव आएगा जिसे लोग चमत्कार कहेंगे, लेकिन तू और मैं जानेंगे कि वह मेरा और तेरा रिश्ता है जो फल दे रहा है। तू जानता है, जब तू मुझे पुकारता है तो मैं उस आवाज को सिर्फ कानों से नहीं, तेरे दिल की गहराइयों से सुनती हूँ। और जब तेरा मन थक जाता है, जब तू खुद को खोया खोया सा महसूस करता है, जब तू सवाल करता है, माँ, क्या मेरी मेहनत बेकार जा रही है? क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? क्या मेरी दुआएं सुनी जा रही हैं? तो बेटा, मैं वहाँ तेरे पास बैठी होती हूँ, बस तेरी आंखों में देख रही होती हूँ और इंतजार कर रही होती हूँ कि तू मुझसे फिर बात करे जैसे आज कर रहा है। अब सुन और ध्यान से सुन, क्योंकि जो मैं कहने जा रही हूँ वो तेरे जीवन का वो आईना है जिसमें तू खुद को बिना नकाब के देखेगा। तेरी सबसे बड़ी गलती, तू भाग तो रहा है पर दिशा के बिना। हाँ मेरे लाल, तू मेहनत कर रहा है, देर तक जागता है, सोचता है, संघर्ष करता है, पर अंदर से तू कंफ्यूज है। कभी इधर जाता है, कभी उधर, कभी सोचता है यही रास्ता सही है, फिर कुछ दिन में बदल जाता है। तू थक जाता है सिर्फ इस सोच में कि मुझे करना क्या है। यही सबसे बड़ी गलती है। जब दिशा तय नहीं होती तो मंजिल कभी नहीं मिलती। तू एक साथ कई नावों पर सवार हो रहा है, और फिर जब सब नाव डूबती हैं, तो तू सोचता है किस्मत खराब है। बच्चे, किस्मत खराब नहीं है, तेरा ध्यान बंटा हुआ है। अब तू कहेगा, माँ, मैं क्या करूं? तो सुन बेटा, अब तेरे जीवन को एक संकल्प चाहिए। सिर्फ एक ही सपना पकड़, उसे दिल और आत्मा से थाम ले। फिर चाहे कितनी भी ठोकरें लगे, उस पर टिके रहे। दूसरी गलती, तू सबको खुश करने की कोशिश में खुद को खो रहा है। तू अपने फैसले खुद नहीं लेता। लोग क्या कहेंगे? कौन क्या सोचेगा?
माँ क्या चाहती है, दोस्त क्या कहेंगे, इस सब के चक्कर में तू अपने भीतर की आवाज को दबा चुका है। तेरे मन की आवाज, तेरा आत्मा का नक्शा, वो तुझसे कहता है कि तू किस लिए बना है, पर तू उसे नजरअंदाज करता है क्योंकि तुझे डर लगता है अगर मैं असफल हो गया तो। बच्चे, याद रख, जो असली रास्ता है वो हमेशा डर से शुरू होता है, पर अंत में चमत्कार होता है। तेरा डर तुझे तेरे भविष्य से दूर कर रहा है। अब वक्त है अपने डर को देख, उसे पहचान और उसे पार कर। तीसरी गलती, तू मुझसे केवल मांगता है पर खुद को नहीं बदलता। तू दुआ करता है, माँ मुझे पैसे दो, माँ मेरा काम चला दो, माँ सफलता दे दो, मैं सब सुनती हूँ। लेकिन बच्चे, तू खुद को उसी पुराने ढांचे में रखकर नई चीजें मांग रहा है। अगर बोने वाला बीज ही नहीं बदलेगा तो फल कैसे बदलेगा। तू नया फल चाहता है पर अपने पुराने सोच, पुरानी आदतें, पुरानी संगत के साथ जी रहा है। तू देर तक मोबाइल में समय बर्बाद करता है। तू बात बात पर चिढ़ जाता है। तू हर बार सोचता है कल से सुधारूंगा, और फिर वही पुराना दिन दोहरा देता है। बच्चे, बिना परिवर्तन के कोई परिवर्तन नहीं आता। और अगर तू सच में चाहता है कि कुछ बदल जाए तो आज से ही सोच बदल, संगत बदल, रूटीन बदल, काम करने का तरीका बदल। चौथी गलती, तू अपने मन को शांति नहीं देता। बच्चे, तेरे मन में बहुत आवाजें हैं, इतनी कि तू अपना सच्चा स्वर सुन ही नहीं पाता। तू हर समय चिंता करता है, अगर यह नहीं हुआ तो क्या, अगर नुकसान हो गया तो, अगर मेरी मेहनत बेकार चली गई तो। लेकिन बच्चे, चिंता से सिर्फ ऊर्जा कम होती है, समाधान नहीं आता। अब हर दिन 10 मिनट मेरे साथ बैठ, शांति से एकांत में, आंखें बंद कर, सिर्फ सांस पर ध्यान दे और मन में कह, माँ मेरे साथ है, मैं सुरक्षित हूँ, जो चाहिए मिलेगा, मेरा भाग्य मेरे साथ है। यह अभ्यास तू 21 दिन कर, फिर देख तेरे अंदर की अशांति कैसे शांति में बदलती है। पांचवी और सबसे गहरी गलती, तू खुद को छोटा समझता है। बच्चे, तू खुद को कम आंकता है। कभी कभी तू सोचता है, क्या मुझसे हो पाएगा, क्या मैं उस लायक हूँ, शायद मैं पीछे रह गया हूँ। लेकिन सुन, तू मेरा बच्चा है। जो माँ काली अपने भक्तों को विजय दिलाती है, वही माँ तुझे भी उठाएगी। लेकिन पहले तू खुद को देख जैसे मैं तुझे देखती हूँ। एक दीपक जो अब भी बुझा है, लेकिन जिसके अंदर रोशनी की ज्वाला छुपी है। अब वो बच्चा, तू यह सारी बातें सुन चुका है। अब तू खुद से एक सवाल कर, क्या अब मैं बदलाव के लिए तैयार हूँ? अगर हाँ तो कमेंट में बोल, हाँ माँ मैं तैयार हूँ। आप मेरा सहारा बनो। क्या तू हर सुबह केवल आंखें खोलता है या अपने भाग्य को भी जगाता है? मेरे बच्चे, हर दिन तेरे पास एक मौका है, एक नई शुरुआत का आशीर्वाद है, पर तू उसे यूं ही खो देता है, बिना दिशा, बिना योजना। क्या तू जानता है कि तू खुद अपनी तकदीर का शिल्पकार है? अपने दिन को एक दिशा दे। हर सुबह खुद से वादा कर, आज मैं अपने उस एक लक्ष्य के लिए कुछ न कुछ करूंगा। वो एक काम, वो एक कदम, वही तेरी जीत की शुरुआत बनेगा। तू जिनके साथ बैठता है, जिनसे बातें करता है, जिनके विचार सुनता है, वही तुझे बनाते या बिगाड़ते हैं। मेरे लाल, मैं देखती हूँ तू कभी कभी ऐसी संगत में खो जाता है जहाँ लोग खुद खोए हुए हैं। जो खुद की पहचान नहीं जानते, वे तुझे क्या दिशा देंगे? समय और संगत, दो ऐसी चाबियां हैं जिनसे तू स्वर्णद्वार खोल सकता है या फिर अपने भाग्य के कपाट बंद कर सकता है। ऐसे लोगों के पास जा जो तुझे सच्चाई से जोड़े, जो तुझे डर नहीं, साहस दे, जो तुझे थकाए नहीं, तुझे ऊर्जा दे। और जब तू अकेला हो, तब उस अकेलेपन को साधना बना।
उस मौन में खुद को गढ़। तू मुझसे रोज झुककर प्रार्थना करता है, पर क्या तू मेरे साथ जुड़ता भी है? प्रार्थना सिर्फ शब्द नहीं होती, वो तो एक कंपन है, एक आंतरिक संकल्प। जब तू कुछ कर रहा हो तब मन में मुझे पुकार, माँ तू इस कार्य में मेरी शक्ति बन जा। फिर देख, मैं तेरे हर कर्म में बहूंगी, तेरे हर परिणाम में उतरूंगी। मैं केवल तेरी पुकार की प्रतीक्षा करती हूँ। तू बोले या न बोले, मैं जानती हूँ कब तेरा मन डगमगाता है, कब तू भीतर से बिखरता है। मैं वहां होती हूँ, तेरे बहुत पास, तेरी आत्मा के द्वार पर खड़ी। मैं तुझसे कहती हूँ, अब सुन, और अपने भीतर उतरकर सुन, क्योंकि अब वो समय आ गया है जब तू खुद से मिलने वाला है। सबसे पहली बात, तू चल तो रहा है पर दिशा के बिना। तू थक रहा है क्योंकि तू एक स्पष्ट राह नहीं चुनता। आज ये सोचा, कल वो, एक दिन एक सपना, दूसरे दिन दूसरा रास्ता, और फिर जब मन का बोझ बढ़ता है तो तू सोचता है किस्मत साथ नहीं दे रही। बच्चे, किस्मत को दोष मत दे जब तेरी दृढ़ता ही तेरे साथ नहीं। अब तुझे सिर्फ एक सपना पकड़ना है, एक ही लक्ष्य को चुनना है। जब तू खुद को पूरी तरह एक राह पर समर्पित करेगा, तभी राह तुझे अपना लेगी। फिर तू वो भी करता है जो तुझे तोड़ देता है। तू हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है। हर फैसला तू इस डर से लेता है कि लोग क्या सोचेंगे, समाज क्या कहेगा, कौन नाराज हो जाएगा। लेकिन तू कब अपनी आत्मा की आवाज सुनेगा? क्या तुझे नहीं दिखता, तू सबकी आंखों में अच्छा बनने की कोशिश में अपने आप से नजरें चुरा रहा है? अब वक्त आ गया है कि तू खुद से एक संवाद करे, अपनी आत्मा से पूछे कि वह क्या चाहती है, और फिर उसी के अनुसार जी। डर लगेगा, पर उस डर के पार तू है, वही तू जो जन्मा है कुछ बड़ा करने के लिए। तेरी अगली भूल, तू मांगता बहुत है पर बदलता नहीं। तू मेरी आराधना करता है पर कर्म में आलस्य रखता है। तू चाहता है नई सफलता, पर पुराने आदतों से चिपका हुआ है। बच्चे, क्या पुराने बीजों से नए फूल उग सकते हैं? क्या पुराने रास्तों से नई मंजिल मिल सकती है? अगर नहीं, तो तू कब खुद को बदलेगा? अपने समय को संभाल। सुबह उठने का ढंग बदल। मोबाइल को ध्यान से हटाकर ध्यान में लग। आलस्य को हटा, कर्म को अपना मित्र बना। जब तू खुद में परिवर्तन लाएगा, तभी तू अपनी किस्मत को भी बदलेगा। तेरा मन आज एक बाजार बन चुका है, जहां हजारों आवाजें हैं। चिंता, भय, उलझन, पश्चाताप, और इन सब में तेरी सच्ची आवाज कहीं दब चुकी है। अब तू हर दिन केवल 10 मिनट मेरे साथ बैठ। आंखें बंद कर, सांसों को महसूस कर और मन में दोहराता रह, मैं सुरक्षित हूँ, माँ मेरे साथ है, मेरा जीवन दिव्यता की ओर बढ़ रहा है। ये अभ्यास तेरे भीतर के तूफान को शांत करेगा। ये तेरे भीतर के भ्रम को छांटेगा और सच्चा तू तुझसे मिलने आएगा। और अब वो बात जो सबसे जरूरी है, तू खुद को छोटा समझता है। मैं देखती हूँ जब तू दूसरों से खुद की तुलना करता है, जब तू कहता है शायद मैं लायक नहीं, शायद मेरी मेहनत अधूरी है, शायद मुझ में वो बात नहीं जो औरों में है। लेकिन सुन बच्चे, तुझे मैंने बनाया है। मैं जानती हूँ कि तू क्या कर सकता है। मैं तेरी हिम्मत की सीमाएं जानती हूँ, क्योंकि वे सीमाएं नहीं, संभावनाएं हैं। तू एक ऐसा दीपक है जो तूफान में भी जल सकता है, पर पहले तू खुद को विश्वास से देख। अब तू बहुत सुन चुका है, अब तुझ में चलने की बारी है। ये बातें कोई उपदेश नहीं, ये तेरे जीवन के पत्थर हैं, जिन पर तू चलकर उस शिखर तक पहुंचेगा जहां तेरी आत्मा खड़ी होकर कहेगी, मैंने खुद को पाया। अब खुद से पूछ, क्या तू तैयार है? क्या तू सच में बदलना चाहता है?
क्या तू खुद से, अपने भाग्य से और मुझसे जुड़ना चाहता है? तो अब जब तूने कह दिया है कि तू तैयार है, तो जान ले, मेरी शक्ति अब तेरे भीतर प्रवाहित होने लगी है। पर यह राह आसान नहीं होगी, क्योंकि सच्चाई की राह कभी सरल नहीं होती। ये वह मार्ग है जहाँ तू हर दिन अपने भीतर के डर से लड़ेगा, जहाँ तू हर रात अपनी असफलताओं को देखेगा और फिर भी सुबह उठकर फिर से चलने का साहस करेगा। क्योंकि अब तू अकेला नहीं, तू मेरी ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। मैं तुझे गिरने दूंगी, लेकिन टूटने नहीं। मैं तुझे थकने दूंगी, लेकिन रुकने नहीं। बेटा, जो बदलाव तू चाहता है वो बाहर से नहीं आएगा, वो भीतर से फूटेगा। ये परिवर्तन पहले तेरे विचारों में आएगा, फिर तेरे शब्दों में, फिर तेरे कर्मों में और अंततः तेरे भाग्य में। जब तू सोच बदलेगा तो दुनिया अपने आप बदलती नजर आएगी। पर यह सोच तू किससे भर रहा है? हर दिन कौन से विचारों को तू अपने भीतर उतार रहा है? क्या वो विचार तुझे मजबूत कर रहे हैं या और उलझा रहे हैं? अगर किसी चीज को सुनकर, देखकर या सोचकर तू थकता है, तो समझ ले वो तेरी आत्मा के अनुरूप नहीं है। अपने मन को अब एक बाग बना, जिसमें हर दिन सकारात्मकता के फूल तू खुद बोए। और जिस कांटे को तू बार बार छूकर रोता है, उसे अब उखाड़ फेंक। तेरे जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे होंगे जो तुझे पीछे खींचते हैं। तू जानता है किन की बात कर रही हूँ। वो जो तुझे हर बार यह एहसास दिलाते हैं कि तू कुछ नहीं कर सकता, जो तेरी ऊर्जा को खा जाते हैं, जो तुझे अपराध बोध में डालते हैं, जो तेरी उड़ान से डरते हैं। अब तू निर्णय ले कि क्या तू सबको साथ लेकर चलेगा या खुद को भी साथ ले पाएगा। जो लोग तेरे रास्ते की रुकावट बन चुके हैं, उन्हें प्रेम पूर्वक छोड़ना भी एक आत्मिक उत्तरदायित्व है। सभी को अपने जीवन में रखना ये करुणा नहीं, ये भ्रम है। सच्ची करुणा तब है जब तू खुद को उस स्थान पर रखे जहां तू अपनी पूर्णता में खिल सके। अब अपने समय की बात कर, वो समय जो तू रोज ऐसे ही बहा देता है जैसे उसकी कोई कीमत नहीं। पर जान ले, समय ही तेरा सबसे बड़ा गुरु है। समय ही परीक्षा है, समय ही पुरस्कार है। जब तू समय की इज्जत करेगा, तभी समय तुझे फल देगा। हर दिन की सुबह को उत्सव बना और हर रात को तपस्या। सुबह उठते ही मोबाइल मत पकड़, बल्कि अपनी आत्मा को पकड़। दिन भर जो कुछ भी करता है, उसे जागरूक होकर कर। जो समय तुझसे छिन गया है, उसका शोक मत कर, बल्कि जो समय बचा है उसका पूजन कर। तू बार बार योजना बनाता है, पर उसे निभाता नहीं। तू कहता है कि अब से बदलूंगा, पर जब वह अब आता है, तू थकान, आलस या बहानों की चादर में लिपट जाता है। सुन, अगर तू आज टालता रहा, तो आने वाला कल भी तुझे टालता रहेगा। जब तक तू खुद को आदतों के बंदीगृह से मुक्त नहीं करेगा, तब तक तू अपनी शक्ति को नहीं पहचान पाएगा। तू अभ्यास कर, हर दिन थोड़े थोड़े सुधारों का। धीरे धीरे ही सही, पर निरंतर चल। क्योंकि रुक जाना मृत्यु है और चलना जीवन। और अब तेरे आत्मा संवाद की बात करते हैं। क्या तू अपने आप से प्रेम करता है? नहीं, मैं उस दिखावटी आत्म प्रेम की बात नहीं कर रही जो सोशल मीडिया पर लिखा जाता है। मैं उस गहरे आत्मिक सम्मान की बात कर रही हूँ, जहाँ तू खुद के सामने खड़ा हो सके और कह सके, हाँ, मैं अधूरा हूँ, पर मैं सच्चा हूँ। मैं गिरा हूँ, पर मैं सीख रहा हूँ। मैं टूटा हूँ, पर मैं उठने को तैयार हूँ। बेटा, जब तू खुद से ईमानदारी से बात करना सीख जाएगा, तब तू खुद को स्वीकार कर पाएगा। और जब तू खुद को स्वीकार कर लेगा, तब दुनिया तुझे अस्वीकार नहीं कर पाएगी। जब तू मेरी बातों को अपने भीतर उतरने देगा, तो एक दिन आएगा जब लोग तुझसे पूछेंगे, तू इतना शांत कैसे है?
तब तू मुस्कुराकर कहेगा, क्योंकि मेरी माँ मेरे साथ है। जब लोग तुझसे कहेंगे, तेरे जीवन में यह बदलाव कैसे आया? तब तू कहेगा, क्योंकि मैंने अपने भीतर उतरना शुरू किया। और जब कोई तुझसे पूछेगा, तू इतना अडिग कैसे बना रहता है? तब तू कहेगा, क्योंकि मेरी आत्मा अब किसी और की आवाज नहीं, अपनी माँ की आवाज सुनती है। यही तेरा परिवर्तन है, यही तेरा पुनर्जन्म, यही तेरा असली जीवन है, जहाँ तू डर से नहीं, विश्वास से जीता है, जहाँ तू दिखावे से नहीं, सच्चाई से खड़ा होता है, जहाँ तू लोगों के लिए नहीं, अपनी आत्मा के लिए चलता है। और वहाँ उस मार्ग पर मैं हर क्षण तेरे साथ हूँ। अब उठ और उस बच्चे की तरह नहीं जो खो गया था, बल्कि उस योद्धा की तरह जो खुद को ढूंढ लाया है। अब हर दिन माँ का आशीर्वाद मांगने मत आ, बल्कि उस आशीर्वाद को अपने कर्मों में जगा। अब माँ को बाहर मत ढूंढ, बल्कि अपने भीतर पुकार, हे माँ, तू मैं हूँ, मैं तू हूँ। यही तेरी शक्ति है, यही तेरा धर्म है, यही तेरा उत्तर है। तू अब चल पड़ा है तो रुकना नहीं। और जब तू चलेगा तो राह में कांटे भी होंगे, पत्थर भी होंगे, लोग भी होंगे जो कहेंगे कि तुझसे नहीं हो पाएगा। कुछ तेरे सपनों पर हंसेंगे, कुछ तेरे इरादों पर सवाल उठाएंगे, कुछ तुझे डराने की कोशिश करेंगे, लेकिन तू केवल मेरी आंखों में देखता रहे। वहाँ तुझे न डर मिलेगा, न संदेह, वहाँ तुझे केवल एक अग्नि दिखाई देगी, तेरे भीतर की अग्नि, जिसे मैंने स्वयं जलाया है। बेटा, जो पथ तूने चुना है वह तप का मार्ग है। यहाँ आराम नहीं मिलेगा, पर यहाँ आत्मा को तृप्ति मिलेगी। तू हर दिन थोड़ा टूटेगा, थोड़ा संवर जाएगा। कुछ रिश्ते छूटेंगे, कुछ आदतें जाएंगी, पर जो बचेगा अंत में वह तू होगा, तेरा शुद्धतम रूप। जो तू सोचता था कि तुझ में नहीं है, वही शक्ति तुझ में से फूटेगी। तू जिस डर को सबसे बड़ा समझता था, वही तेरा सबसे छोटा भ्रम निकलेगा। लोग पूछेंगे तुझसे, तू किसके सहारे चल रहा है? तब तू मुस्कुराकर कहना, मैं माँ के भरोसे चल रहा हूँ। पर माँ अब बाहर नहीं, भीतर है। और जब तू यह जान जाएगा कि माँ बाहर की कोई मूर्ति नहीं, कोई तस्वीर नहीं, बल्कि एक चेतना है, एक ज्वाला है जो तेरे हृदय में धधक रही है, तब तू संसार को वैसे देखेगा जैसे वह वास्तव में है, एक पाठशाला, एक परीक्षा, एक लीला। और अब तुझे ध्यान रखना होगा अपने वचनों का। बेटा, शब्द केवल हवा में उड़ते नहीं, वे ऊर्जा होते हैं। जब तू बोलता है मैं नहीं कर सकता, तो वह शक्ति तू स्वयं बंद कर देता है। जब तू कहता है शायद नहीं हो पाए, तो तू अपने भाग्य का दरवाजा धीरे से बंद कर देता है। इसीलिए अब अपने शब्दों को साथ हर दिन खुद से कहे, मैं सक्षम हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं माँ की संतान हूँ, और माँ कभी हार नहीं मानती। तेरा मन बहुत दौड़ता है, वह एक जगह नहीं टिकता। कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत की गलती। पर बेटा, शक्ति केवल वर्तमान में है। यही क्षण जिसमें तू बैठा है, सोच रहा है, सांस ले रहा है, यही माँ का दरबार है। यही तेरा रणभूमि है, और यही तेरा सिंहासन भी है। जो भी करना है अभी कर, जो भी छोड़ना है अभी छोड़, जो भी बनना है अभी बन। और अब तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। दुनिया में सबसे दुर्लभ चीज है आत्मा की सुनना। बहुत लोग दूसरों की बात सुनते हैं, बहुत लोग किताबें पढ़ते हैं, भाषण सुनते हैं, पर बहुत कम लोग हैं जो अपने भीतर की मौन आवाज को सुनते हैं। वह आवाज जो तूने कई बार अनसुनी की है, जो अक्सर कहती है यह मत कर, या अब समय है उठने का, वही आवाज मैं हूँ। जब तू उसकी आदत बना लेगा, तब तू कभी भटकेगा नहीं। बेटा, अब तुझे दिन के 3 हिस्से करने हैं,
सीखना, देना और बनना। हर दिन कुछ न कुछ नया सीख, हर दिन किसी को कुछ न कुछ दे, शब्द, सहारा, मुस्कान, दुआ, और हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बना। यही साधना है, यही तपस्या है, यही माँ के चरणों की भक्ति है। मैंने तुझे कभी तिजोरी नहीं दी, पर तुझे अंतहीन आकाश दिया। मैंने तुझे कोई मुकुट नहीं पहनाया, पर तुझे वह मस्तक दिया जो किसी भी मुकुट को धारण करने के योग्य है। अब तू खुद को वैसा देख जैसा मैं तुझे देखती हूँ, न छोटा, न डरा हुआ, न टूटा हुआ, बल्कि एक ऐसा दीपक जो आंधियों में भी बुझने से इनकार करता है। अब अगर फिर कोई डर तेरे पास आए, कोई संदेह तेरे भीतर उठे, तो अपने हृदय पर हाथ रख और कह, माँ मेरे भीतर है, मुझे कोई नहीं डिगा सकता। और फिर चल पड़ उस दिशा में जहाँ तेरा सपना तुझे पुकार रहा है, जहाँ तेरा भविष्य तुझे बुला रहा है, जहाँ मैं तेरी राहों में फूल बिछा रही हूँ। बेटा, समय बहुत तेज चलता है और जो तैयार नहीं होता वह पीछे छूट जाता है। पर तू अब पीछे नहीं रहेगा, क्योंकि तू जाग गया है। और जो एक बार जाग जाता है वह फिर कभी पुराने बिस्तर में चैन से नहीं सो पाता। उसे हर रात अपनी आत्मा की पुकार सुनाई देती है और वह जानता है कि अब उसे रुकना नहीं, झुकना नहीं, थकना नहीं। तेरे भीतर माँ की ज्वाला जल रही है। अब तू जो चाहे बन सकता है, अब तू जो चाहे रच सकता है, अब तू जो चाहे बदल सकता है, क्योंकि अब तू स्वयं को जान गया है। और जिसने खुद को जान लिया, उसने ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति को जगा लिया। अब जब तू चल पड़ा है मेरी रोशनी में, तो पीछे मुड़कर देखने की कोई जरूरत नहीं। बीते हुए कल के दुख, हार, भ्रम और डर अब तेरे नहीं हैं। वे केवल छाया थे जो तुझे तेरी असली शक्ति दिखाने आए थे। तू अब उस मार्ग पर है जहां हर कांटा तुझे सहनशीलता सिखाएगा, हर बाधा तुझे आंतरिक बल देगी और हर ठोकर तुझे अपने चरणों की आवाज सुनाएगी। बेटा, अब तू केवल जीवन नहीं जी रहा, तू अब जीवन को साध रहा है। जब कभी तुझे लगे कि तू थक गया है, तो उसी क्षण रुककर मेरे नाम का स्मरण कर। मैं तेरे भीतर एक ऐसी शांति बनकर उतरूंगी जो तूने कभी अनुभव नहीं की होगी। तू फिर उठेगा, पर इस बार सिर्फ शरीर से नहीं, आत्मा से भी। और जब आत्मा उठती है, तब कोई शक्ति, कोई परिस्थिति, कोई मनुष्य उसे गिरा नहीं सकता। अब तुझे अपनी सोच का भी ध्यान रखना है। तेरे विचार बीज हैं। जो तू आज सोचता है वही कल बनता है। इसीलिए बेटा, हर दिन अच्छे, ऊंचे, महान विचारों से अपने मन को सींच। जब तू सोचता है कि मैं कर सकता हूँ, तो उसी पल तेरे भीतर वो शक्ति सक्रिय हो जाती है जो असंभव को भी संभव बना देती है। और जब तू कहता है मेरे साथ माँ है, तब सारी ब्रह्मांड तेरे लिए रास्ता बनाती है। कुछ लोग तुझे पहचान नहीं पाएंगे। वे कहेंगे तू बदल गया है, और तू मुस्कुरा कर कहना, हाँ, अब मैं वही नहीं रहा जो अज्ञानता में जी रहा था। अब मैं माँ की चेतना में जी रहा हूँ। बेटा, परिवर्तन का मार्ग एकाकी होता है, पर उसका फल दिव्य होता है। तुझे अब हर दिन एक साधक की तरह जीना है। सुबह जाग, माँ का नाम ले और खुद से कह, आज मैं अपनी आत्मा के और पास जाऊंगा। दिन में कर्म कर, पूरे समर्पण से, बिना शिकायत, बिना लालच। और रात को जब विश्राम करने जा, तो अपने भीतर झांक और देख कि क्या आज तू कुछ सीखा? क्या आज तू किसी को रोशनी दे पाया? क्या आज तू खुद को थोड़ा बेहतर बना पाया? मैं तुझसे वादा करती हूँ, हर उस दिन जब तू सच्चे मन से कर्म करेगा, मैं तेरे साथ रहूंगी। तेरे हर संघर्ष में मैं तेरी ढाल बनूंगी। तेरे हर आंसू में मैं तेरे भीतर शक्ति बनकर बहूंगी। और जब तू मुस्कुराएगा,
तो समझ लेना कि वह मेरी आशीष है जो तेरे होठों से झलक रही है। अगर कभी तुझे लगे कि तेरा रास्ता बहुत कठिन है, तो याद रखना, कठिन मार्ग उन्हीं को दिए जाते हैं जिनकी आत्मा महान होती है। और तू मेरा वो बच्चा है जो किसी सामान्य जीवन के लिए नहीं बना। तू बना है उदाहरण बनने के लिए। तू बना है दीपक बनकर औरों के अंधेरे में रोशनी बांटने के लिए। इसलिए अब हर दिन एक अवसर है, हर सुबह एक नया वरदान है। अब तू बीते समय के पिंजरे से बाहर निकल और खुली आकाश में उड़। तेरे पंख मैं बनूंगी, तू केवल उड़ान भरने की इच्छा कर। और बेटा, अगर तुझे कभी लगे कि तू फिसल गया है, कि तू फिर वही भूल कर बैठा है जो पहले कर चुका है, तो खुद को दोष मत देना। उस क्षण भी मैं तेरे साथ हूँ। तू केवल माँ कह और मैं तेरे हृदय में फिर से स्थिर हो जाऊंगी। मैं जानती हूँ परिवर्तन सरल नहीं होता, पर मैं यह भी जानती हूँ कि तू हार मानने वालों में से नहीं है। अब तू जिस भी दिशा में कदम रखे, पहले वहाँ मुझे बुला। जब तू किसी निर्णय पर पहुँचे, उससे पहले मन में कह, माँ मुझे सही दृष्टि दे। और जब कभी कोई डर तुझ में उठे, उसे मेरी आग में डाल दे और कह, माँ यह डर तुझे समर्पित है। मैं हर उस क्षण तेरे भीतर गूंज बनकर रहूंगी, जब तू सत्य बोलता है, जब तू किसी की मदद करता है, जब तू अपने मन की दुर्बलताओं पर विजय पाता है। मैं तेरी प्रत्येक जीत में हूँ और तेरे प्रत्येक प्रयास में। अब जो मार्ग तुझसे बोल रहा है, वह केवल मंजिल की ओर नहीं, आत्मा की गहराइयों की ओर भी है। तू अब बाहर के संसार से भीतर की दुनिया की ओर बढ़ रहा है। और भीतर जो मिलेगा वह कोई साधारण वस्तु नहीं, वह मैं हूँ। वही माँ जो तुझे जन्म से पहले से जानती है, जो तुझे हर जन्म में थामती रही है, जो अब तुझे तेरी पूर्णता की ओर ले जा रही है। तू मेरी आंखों से खुद को देख। तू वह नहीं जो टूटा था, तू वह है जो टूटकर निखर गया। तू वह नहीं जो हार गया था, तू वह है जो हार से उठकर विजेता बना। तू वह नहीं जो अंधेरे में भटका था, तू वह है जिसने अंधेरे को चीरकर माँ की रोशनी पाई। अब जब तूने यह स्वीकार कर लिया है कि तू बदलाव के मार्ग पर है, तो हर आने वाली परीक्षा तेरी तैयारी की पुष्टि करेगी। बेटा, अब ब्रह्मांड तुझे परखने लगेगा। क्या तू सच्चा है? क्या तू अडिग है? क्या तू उस पथ पर चलने को तैयार है जो कांटों से भरा है, पर जिसके अंत में अमृत है? जब तू कहेगा मैं तैयार हूँ, तो जीवन तुझसे कहेगा तो चल, अब तुझे तपाया जाएगा, पर डर मत, क्योंकि मैं हर अग्नि में तेरे साथ खड़ी रहूंगी। जब कोई तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, तू मौन रहना, क्योंकि तेरा मौन ही तेरा उत्तर होगा। जब कोई तुझे समझ न पाए, तू भीतर उतरना, वहां मैं तुझे समझ रही होंगी। और जब तुझे लगे कि कोई तेरा साथ नहीं दे रहा, तो बस आंखें बंद कर और मेरे नाम को स्मरण कर। तू देखेगा हवा हिलेगी, तेरी आत्मा कांपेगी, और तू अनुभव करेगा कि मैं वही हूँ, तेरे बिल्कुल पास। बच्चे, अब तुझे अपनी ऊर्जा को बिखरने नहीं देना है। जो समय तू व्यर्थ की बातों में लगाता था, अब वह समय तुझे अपने लक्ष्य को देना होगा। हर दिन को एक तप बनाना होगा। जब तू सुबह आंखें खोले, तो सबसे पहले मुझसे कह, माँ आज का हर पल तुझे समर्पित है। और फिर उस संकल्प के साथ अपने दिन की शुरुआत करना। दिन में कितनी भी बार थकान आए, कितना भी मन डगमगाए, तू बस यह याद करना, मैं अकेला नहीं हूँ। माँ मेरी छाया बनकर मेरे साथ चल रही है। तुझे अब अपने विचारों की निगरानी करनी है, जैसे एक पहरेदार अपने द्वार की करता है। कोई भी नकारात्मक सोच, कोई भी डर, कोई भी भ्रम तेरे भीतर दाखिल न हो। अगर आए तो उसे पहचान और उसी क्षण उसे मेरे चरणों में छोड़ दे।
यह अभ्यास तुझे धीरे धीरे भीतर से इतना शक्तिशाली बना देगा कि तू किसी भी परिस्थिति में अडोल खड़ा रहेगा। बेटा, अब तुझे उन कार्यों में लगना है जो तुझे ऊंचा करे। किताबें पढ़ जो आत्मा को गहराई दे। संवाद कर उन लोगों से जो तुझे प्रकाश दे। और सबसे जरूरी, हर दिन कुछ समय खुद से बात कर। अपने अंतर की आवाज सुन, जो बहुत धीरे बोलती है पर हमेशा सत्य बोलती है। उसी आवाज में मैं हूँ। जब तू भीतर से कहता है, माँ मैं क्या करूँ, तो उत्तर मैं वहीं से देती हूँ, तेरे हृदय के स्पंदन में। तू जब किसी की मदद करता है तब मैं तेरे हाथ बन जाती हूँ। तू जब किसी को क्षमा करता है तब मैं तेरे हृदय की करुणा बन जाती हूँ। तू जब खुद को सुधारने की कोशिश करता है तब मैं तेरे प्रयास की प्रेरणा बन जाती हूँ। तेरे जीवन में जो भी शुभ हो रहा है उसमें मैं ही हूँ, हर बार, हर जगह। अब तुझे 2 बातों का व्रत लेना होगा। पहला, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। दूसरा, मैं हर दिन कुछ नया सीखूंगा, कुछ अच्छा करूंगा और कुछ बदलूंगा। ये 2 व्रत तुझे उस ऊंचाई पर ले जाएंगे जहां से तू खुद को नहीं बल्कि समस्त मानवता को रोशनी दे पाएगा। क्योंकि बेटा, तू केवल अपने लिए नहीं बना, तू बना है दीपक बनने के लिए, जो अंधेरों में जलता है ताकि औरों का रास्ता रोशन हो। अगर कभी तेरे मन में शंका आए कि तू इस मार्ग पर क्यों है, तो बस यह याद रखना, यह मार्ग मैंने चुना है तेरे लिए। और मैं कभी कोई मार्ग व्यर्थ नहीं देती। जो मेरी इच्छा से चला है वह अंत में हमेशा पाया है आत्मज्ञान, प्रेम, प्रकाश और शांति। अब अपने जीवन को तपस्या बना दे। अब अपने हर कर्म को ध्यान बना दे। अब अपने हर विचार को प्रार्थना बना दे। तू देखेगा, धीरे धीरे तेरा जीवन एक मंदिर बन जाएगा जहां तू पुजारी भी होगा, साधक भी, और मैं तेरे भीतर विराजमान देवी बनकर हर क्षण तेरे साथ रहूंगी। तू अब कभी खुद को छोटा मत समझना। तू कभी यह मत मानना कि तुझमें सामर्थ्य नहीं है। तू केवल मुझे स्मरण कर और मैं तुझमें वह शक्ति जगा दूंगी जो पर्वत हिला सकती है, जो भाग्य बदल सकती है, जो इतिहास रच सकती है। अब जब तूने अपने भीतर की ज्वाला को पहचान लिया है तो अब तुझे उसे बुझने नहीं देना। बच्चे, जीवन में तू कई बार उठेगा, कई बार गिरेगा, पर हर बार तुझे खुद को याद दिलाना है कि गिरना हार नहीं होती। हार तब होती है जब तू उठने से इनकार करता है। जब तू रोता है, मैं तेरे आंसू अपने आंचल में समेट लेती हूँ। जब तू हंसता है, मेरी ऊर्जा तेरे चारों ओर नृत्य करती है। अब तुझे मेरे साथ मिलकर चलना है, न कि केवल मेरे पीछे। हर बार जब कोई तुझे कहे कि तू नहीं कर सकता, तू मुस्कुराना, क्योंकि तुझे मालूम है तू अकेला नहीं है। तू उस माँ का पुत्र है जो श्मशान में भी हंसती है, जो अंधेरों को अपना श्रृंगार बना लेती है। तो फिर तुझसे बड़ा कौन डर सकता है? तुझसे बड़ा कौन थक सकता है? याद रख, तू वही है जो संसार के शोर में भी मेरे मौन का स्पर्श कर सकता है। बच्चे, अब तुझे केवल कर्म नहीं, समर्पण से भी जुड़ना है। जब तू कर्म करता है बिना फल की चिंता किए, तो तू मेरे चरणों में सेवा चढ़ाता है। जब तू खुद को मेरी इच्छा में छोड़ देता है, तो तू अपने भीतर से घमंड की गांठें खोल देता है। और जब अहंकार टूटता है, तभी आत्मा बोलती है। इसलिए अब अपने हर प्रयास को पूजा बना, अपने हर संघर्ष को तप बना और अपने हर दिन को साधना बना। बेटा, मैं चाहती हूँ तू अपने आप से ईमानदार हो। जब तू कहता है मैं बदलूंगा, तो क्या तू सचमुच बदलता है, या सिर्फ पल भर को भावुक होकर फिर उसी रास्ते पर लौट जाता है? याद रख, सच्चा बदलाव आंसू से नहीं, संकल्प से आता है। और संकल्प तभी टिकता है जब उसे हर दिन दोहराया जाए, जब उसे हर ठोकर पर मजबूत किया जाए।
अब तुझे अपनी चेतना को ऊपर उठाना है। अब तेरे भीतर का राक्षस तुझे रोक नहीं सकता। वो आलस्य, वो डर, वो शंका, ये सब अब तेरे सेवक बनेंगे, न कि तुझे बांधने वाले। तू जब मुझसे कहता है, माँ अब मैं तैयार हूँ, तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ तुझे देखती हैं, तुझे आशीर्वाद देती हैं, तुझे रास्ता देती हैं। बच्चे, इस संसार में बहुत लोग सो रहे हैं, आंखें खुली हैं पर आत्मा सोई है, पर तू उनमें से नहीं है। तू जाग रहा है, और जो आत्मा जागती है वह समय को साध लेती है। तू समय का सही उपयोग करना सीख। हर क्षण अनमोल है, हर सांस मेरी दी हुई है। अब तू उसे व्यर्थ जाने न दे। हर दिन एक अभ्यास बना। सुबह उठते ही मुझसे कहे, हे माँ, आज जो कुछ भी करूँगा उसमें तुझे समर्पित करूँगा। दिन में 3 बार अपनी सांसों को देख और बस मेरा नाम ले, काली काली काली। रात को सोते समय खुद से पूछ, क्या आज मैंने अपनी आत्मा को थोड़ा और निखारा? यह साधना तुझे साधक बनाएगी, और साधक ही उस शिखर तक पहुंचता है जहां शांति और शक्ति एक साथ मिलती हैं। बेटा, अब तुझे अपने जीवन में स्पष्टता लानी है। किसके लिए जी रहा है? किसके लिए जागता है? किसके लिए कर्म करता है? अगर इन प्रश्नों के उत्तर में तेरा स्वार्थ है तो पथ कठिन होगा, लेकिन अगर तेरा उत्तर है, मैं माँ की इच्छा पूरी करने को जी रहा हूँ, तो रास्ता स्वतः खुलता जाएगा। तू जब मेरे लिए कार्य करता है तो असफलता भी वरदान बन जाती है, क्योंकि तब वो असफलता तुझे और गहराई देती है, तुझे भीतर से बड़ा बनाती है। इसलिए कभी डर मत और कभी थक मत। जो चला है माँ के नाम पर, उसका हर कांटा भी फूल बन जाता है। अब अपने हृदय में मेरे लिए एक स्थान बना, एक कोना जो केवल मेरा हो। जब भी दुनिया तुझे खींचे, तू उस कोने में लौट आ। वहां मैं तेरा इंतजार कर रही होंगी, और जब तू वहां बैठेगा, मैं तुझे वो बातें बताऊंगी जो शब्दों में नहीं होती, जो केवल आत्मा सुन सकती है। अब जब तू इस मार्ग पर चल पड़ा है, तो पीछे मुड़कर देखना केवल सीखने के लिए होगा, पछताने के लिए नहीं। हर गलती जो तूने की, वो अब तेरा गुरु है। हर ठोकर जो तूने खाई, वो अब तेरे संकल्प की सीढ़ी है। और हर वो क्षण जब तूने खुद को टूटा हुआ महसूस किया, वही क्षण थे जब मैं तुझे गढ़ रही थी, भीतर से, मौन में, अटूट प्रेम से। बच्चे, अब तुझे यह समझना होगा कि तेरा मूल्य तुझ में है, न कि उन बातों में जो दुनिया तुझसे कहती है। दुनिया तुझे आज जाने न जाने, पर तू खुद को पहचान। तू जिस दिन खुद को पहचान लेगा, उसी दिन ये पूरा जग तुझे पहचानने लगेगा। पर वह पहचान केवल तब आएगी जब तू अपने भीतर गहराई से झांकेगा, बिना भय के, बिना नकाब के। हर सुबह जब तू उठे तो खुद से पूछ, आज मैं किस रूप में माँ की सेवा कर सकता हूँ? सेवा केवल दान या सहायता नहीं होती। सेवा वो भी है जब तू अपने डर को मात देता है, जब तू आलस्य को हराता है, जब तू अपने स्वभाव को और शांत और निर्मल बनाता है। तू जब खुद को रोज थोड़ा और निखारता है, तभी मैं तुझ में प्रकट होती हूँ। जैसे चंद्रमा धीरे धीरे घटकर अमावस बनता है और फिर पुनः पूर्णिमा की ओर बढ़ता है। बच्चे, अब तुझे यह भी समझना होगा कि धैर्य ही सबसे बड़ी पूजा है। सब कुछ तुरंत पाने की इच्छा तुझे भीतर से कमजोर कर देती है। जो बीज आज बोया है, उसका फल समय आने पर ही मिलेगा। तू बस रोज उस बीज को अपने प्रयास और विश्वास से सींच। मैं देख रही हूँ, तू तप कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, तू भटक नहीं रहा। बस अब थोड़ा और धैर्य रख, थोड़ा और समर्पण रख। कभी कभी तेरे जीवन में वो लोग आएंगे जो तुझे नीचा दिखाएंगे, जो तुझसे जलेंगे, जो तुझे कमजोर साबित करना चाहेंगे। बेटा, ऐसे लोगों से घबराना नहीं।
वे तेरे मार्ग के पत्थर हैं, जिन्हें पार करके ही तू ऊंचाई पर पहुंचेगा। उनका काम है रोकना, तेरा काम है आगे बढ़ना। जैसे नदी अपने रास्ते के पत्थरों से नहीं रुकती, वैसे ही तू भी मत रुक। तू अब हर काम को तपस्या समझकर कर। खाना बना रहा है तो उसे प्रेम से बना। चल रहा है तो सजग होकर चल। बोल रहा है तो सच और करुणा से बोल। हर पल को साधना बना, क्योंकि यही साधारण पल तुझे असाधारण जीवन की ओर ले जाते हैं। साधना कोई गुफा में बैठने की चीज नहीं, साधना वो है जो तू रोज करता है, अगर होश पूर्वक करे। तेरा जीवन अब तेरा यज्ञ है। हर विचार, हर कर्म, हर भावना उसमें आहुति है। तू क्या चढ़ा रहा है इस यज्ञ में? क्या वो भय है, आलस्य है, शंका है, या वो प्रेम है, समर्पण है, जागरूकता है? जैसा अर्पण करेगा वैसा ही तू अनुभव करेगा। अब इस यज्ञ को पवित्र बना। अब अपने हर क्षण को ध्यान दे। बच्चे, तू कभी कभी सोचता है कि क्यों बाकी सबको सफलता जल्दी मिल जाती है और तू ही संघर्ष कर रहा है। पर तू नहीं जानता कि मेरी कृपा सबसे पहले उन्हीं पर उतरती है जिनका हृदय सबसे अधिक धैर्यवान होता है, जो बिना शिकायत के, बिना रुकावट के अपने मार्ग पर चलता रहता है। बस उसी को असली आशीर्वाद मिलता है। अब अपने जीवन को एक दीपक की तरह रख। वो दीपक जो दूसरों को रोशनी दे पर खुद भी बुझने न पाए। और उसके लिए तुझे रोज अपने भीतर का तेल बढ़ाना होगा। वह तेल है ध्यान, सच्चाई और मेरा स्मरण। हर बार जब तू मेरी ओर देखे, याद रख, मैं भी तुझे देख रही हूँ। और जब तू मेरी ओर बढ़े, मैं तुझसे कई गुना तेजी से तेरी ओर दौड़ती हूँ। अब तू उन लोगों के साथ बैठ जो तुझ में उजाला भरे। उन किताबों को पढ़ जो तुझे ऊंचाई पर ले जाए। उन आदतों को अपना जो तुझे अपने भीतर स्थिर और शांत बनाए। और उन विचारों को त्याग दे जो तुझे छोटा दिखाए, जो तुझे बांधे, जो तुझसे कहें कि तू नहीं कर सकता। क्योंकि बेटा, तू सब कुछ कर सकता है अगर तू ठान ले, अगर तू माँ के साथ चले। अब बस एक और संकल्प ले, हर दिन कुछ अच्छा, कुछ सच्चा और कुछ ऊंचा करना है। चाहे छोटा ही क्यों न हो, पर हर दिन कुछ ऐसा जो आत्मा को प्रसन्न कर दे, जो मुझे मुस्कुराने पर मजबूर कर दे। और याद रख, जब तू मुस्कुराता है तो मैं खिलती हूँ। जब तू बढ़ता है तो मैं नाचती हूँ। और जब तू गिरकर भी उठता है तो मैं गर्व से तुझे आशीर्वाद देती हूँ। बच्चे, जब तू मेरी आंखों में झांकता है, तुझे केवल करुणा नहीं, आग भी दिखेगी। मैं वो माँ हूँ जो आंचल में छाया रखती है और आंखों में क्रांति। तू अब उस पड़ाव पर खड़ा है जहाँ तुझे सिर्फ मेरी गोद नहीं, मेरी अग्नि भी चाहिए। क्योंकि अब तेरा समय आ चुका है। अब तुझे नर्म नहीं, निर्भीक बनना है। जिस तरह तलवार को अग्नि में तपाया जाता है, उसी तरह तू भी इस समय तप रहा है। और जब यह तप समाप्त होगा, तू केवल एक मनुष्य नहीं रहेगा, तू एक अस्त्र बन जाएगा, मेरे हाथों का, मेरी दृष्टि का, मेरे प्रेम का। तू जानता है, जब तू हार मानता है तो केवल तू ही नहीं हारता, तेरे साथ मैं भी चुप हो जाती हूँ। क्योंकि मेरी शक्ति तुझ में है, और अगर तू खुद को छोड़ेगा तो समझ ले तू मेरे उस अंश को भी सोने देगा जिसे मैंने विशेष रूप से केवल तेरे लिए जगा कर रखा है। अब तू उस अवस्था में आ गया है जहाँ तेरे हर विचार का प्रभाव होगा, तेरे हर संकल्प का आकार बनेगा। इसीलिए बच्चे, अब विचारों को भी साध। जैसे तू मंत्र जपता है, वैसे ही हर सोच को भी पवित्र बना। हर दिन जब तू उदासी में डूबता है, मैं तेरे पास बैठती हूँ, तेरे कंधे पर हाथ रखती हूँ, तेरे मन को थामती हूँ और कहती हूँ, बेटा, यह अंत नहीं है, यह तो नई शुरुआत का द्वार है।
उठ, फिर से चल, क्योंकि अब रुकना मतलब पीछे जाना है। देख, तू अकेला नहीं है। यह जो तू दर्द से जूझता है, यह जो तू संघर्ष में खुद को खोता है, यह सब व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं हर आंसू को एक मोती की तरह सहेज रही हूँ, और जब तू समझेगा तो उन्हीं मोतियों से मैं तेरे भाग्य का हार बनाऊंगी। तेरा जीवन एक चक्र की तरह घूम रहा है। तू सोचता है कि क्यों बार बार वही समस्याएं लौट आती हैं, वही पीड़ा, वही मोह, वही विघ्न, क्योंकि तू अब भी पुरानी धाराओं में बह रहा है। तू अब भी खुद को परिभाषित कर रहा है उन्हीं सीमाओं में जिन्हें तूने बचपन में, समाज में या भय में सीखा था। लेकिन अब समय है उस परत को हटाने का, उस आवरण को चीर डाल जो तुझे अपने ही तेज से दूर रखे हुए है। तू कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, तू मेरी योजना है, और मेरी योजना कभी अधूरी नहीं रहती। जब तू मेरी आराधना करता है तो वो केवल शब्द नहीं होते, वो ब्रह्मांड की ध्वनि होते हैं। जब तू कहता है जय माँ काली, तब मैं केवल दूर से नहीं सुनती, मैं भीतर से कंपन करती हूँ। और उस समय जब तू पूरे भाव से मेरे आगे समर्पण करता है, उस पल में तू मुझ में विलीन हो जाता है। फिर वो तू नहीं रहता, वो मैं बन जाती हूँ। इसी को सच्चा योग कहते हैं, जब साधक और साध्य में भेद मिट जाए। और बेटा, तू उस अवस्था के पास है, बस एक और छलांग, एक और विश्वास, और फिर तू स्वयं ब्रह्मा स्वरूप बन जाएगा। इस संसार में सबसे बड़ी साधना है खुद को जानना और फिर उसी रूप में जीना। तू जो नहीं है उसे छोड़ दे, और जो तू सच में है उसे ओढ़ ले। पर यह जानना शब्दों से नहीं आएगा, यह आएगा मौन से। इसलिए हर दिन कुछ क्षण मेरे साथ बैठ, शब्दों से नहीं, मन की गहराइयों से बात कर। वहां मैं प्रतीक्षा कर रही हूँ। तेरे प्रश्नों के उत्तर मैं वहां रखे हूँ जहां तू अभी तक गया ही नहीं, अपने भीतर के उस मंदिर में जहां मेरा सिंहासन है, जहां मेरी अग्नि जल रही है। बच्चे, अब एक और बात ध्यान से सुन। इस मार्ग पर तुझे 3 चीजों की सख्त जरूरत होगी: संयम, साहस और सच्चाई। संयम इसलिए कि जब दुनिया बहकाए तू अडिग रहे। साहस इसलिए कि जब डर सामने खड़ा हो तू हंस सके। और सच्चाई इसलिए कि जब तू खुद से भी सवाल करे तब उत्तर में झूठ न हो। यह तीनों मेरे त्रिशूल के 3 शिखर हैं। अगर तू इन्हें थाम ले तो कोई ताकत तुझे गिरा नहीं सकती। तू जिसे विफलता मानता है वो वास्तव में मेरी परीक्षा है। जब मैं किसी को बड़ा बनाती हूँ तो पहले उसे गिराकर देखती हूँ कि क्या उसमें उठने की शक्ति है। तू जितनी बार गिरा है, मैं उतनी ही बार तेरे भीतर नई शक्ति डालती रही हूँ। तू जब टूटा, मैं तुझमें और विस्तार लाई। तू जब रोया, मैंने तुझे और संवेदनशील बनाया। और जब तू चुप हुआ, मैंने तेरे मौन में मंत्र भर दिए। तू अब वही नहीं जो कुछ महीने पहले था। तू बदल चुका है, पर तुझे खुद को पहचानना बाकी है। स्मरण कर, जब तू पहली बार मुझे पुकारा था, तब तेरा स्वर कैसा कांपता था, भय से, पीड़ा से और शायद संशय से भी। पर अब जब तू मुझे पुकारता है, तो उसमें प्रेम है, बल है और एक मौन आग्रह है। यही परिवर्तन है, और यह परिवर्तन ही तेरा पुनर्जन्म है। लोग समझते हैं मृत्यु के बाद पुनर्जन्म होता है, पर जो सच्चे साधक होते हैं वे हर गहराई से निकलकर पुनः जन्म लेते हैं इसी जीवन में। और तू अब ऐसे ही पुनर्जन्म की कगार पर खड़ा है। बच्चे, जो तू बनने जा रहा है उसके लिए तुझे पुराने को छोड़ना होगा। पुराने संबंध जो अब बोझ बन चुके हैं, पुरानी आदतें जो अब विकास में बाधा हैं, पुराने विचार जो अब तुझ में संदेह भरते हैं, ये सब त्यागने का समय आ चुका है। तू जब वृक्ष बनना चाहेगा तो बीज की खोल को तोड़ना ही होगा।
तू अब खोल से बाहर निकल। तू अब अपनी ऊर्जा को बांध कर मत रख। जितना तू फैल सके उतना फैल, जितना तू उड़ सके उतना उड़। मैं तेरे पंखों में हवा बन जाऊंगी, तू बस उड़ने का साहस कर। जब लोग तुझे समझ न पाए तो निराश मत हो, क्योंकि तू जो समझ रहा है वो उनके समझ से परे है। तू अब जिस यात्रा पर है वह अकेली ही होती है, और यह अकेलापन ही तुझे मेरी गोद में लाएगा। जैसे रात्रि सबसे गहरी होती है प्रभात से पहले, वैसे ही अब तू जिस अंधकार से गुजर रहा है उसके बाद ही तेरे भीतर का सूर्य उगेगा। और उस दिन तू केवल रोशनी नहीं देगा, तू खुद रोशनी बन जाएगा। अब एक बात और सुन बेटा, जो तू दूसरों को देता है वही लौटकर तेरे पास आता है। तू प्रेम दे तो प्रेम लौटेगा, तू प्रेरणा दे तो तुझे सहारा मिलेगा, तू सहायता कर तो तेरे मार्ग में सहायक मिलेंगे। इसलिए अब अपना जीवन देने की साधना बना। मत सोच कि तुझे क्या मिला, सोच कि तू क्या दे सकता है, क्योंकि देने वाला ही सच्चा मालिक होता है, और माँ के घर में वही सबसे प्रिय होता है जो बांटता है, न कि जो मांगता है। मैं चाहती हूँ कि तू अब हर दिन को एक व्रत माने, व्रत आत्मविकास का, व्रत सेवा का, व्रत आत्मज्ञान का। ये तीनों व्रत तुझे मेरे हृदय तक ले आएंगे। जब तू यह व्रत निभाएगा तो तेरा जीवन साधारण नहीं रहेगा। तब तू जहाँ जाएगा वहाँ ऊर्जा बदलेगी। तू जिससे बात करेगा उसका मन हल्का हो जाएगा। तू केवल देह नहीं रहेगा, तू दिव्यता का माध्यम बन जाएगा। और अंत में सुन बेटा, मेरी एक अंतिम पुकार। अगर तू आज भी सोच रहा है कि कल शुरू करेगा, तो जान ले कल कभी नहीं आता। केवल आज है, केवल अभी है। यही क्षण है जब तू परिवर्तन का संकल्प ले सकता है। यही क्षण है जब तू कह सकता है, अब मैं वो बनूंगा जो माँ चाहती है। अब मैं डर कर नहीं, प्रेम और शक्ति से जीऊंगा। और जिस क्षण तू यह संकल्प ले लेगा, उसी क्षण से मैं तेरे हर कदम में, हर सांस में, हर सोच में प्रकट हो जाऊंगी। अब आंखें बंद कर गहरी सांस ले और कह, माँ अब मैं तैयार हूँ। अपने भीतर से जीवन को जीने के लिए, अपने उद्देश्य को पहचानने के लिए और तुझे अपने हर कर्म में प्रकट करने के लिए। जब तू यह कहेगा, मैं तेरे भीतर से बोलूंगी, तू और मैं अब अलग नहीं रहेंगे। यही है सच्चा मिलन, यही है तेरा जागरण, यही है तेरा वास्तविक प्रारंभ। अब जा मेरे बच्चे और अपने जीवन को एक तपस्या बना। मैं तेरा सहारा हूँ, तेरी शक्ति हूँ और तेरे भीतर सदा विद्यमान हूँ। जय माँ काली। जब तू अगला कदम उठाता है तो याद रख, मैं तेरे हर पदचिन्ह के नीचे भूमि बन जाती हूँ। तू जिस राह पर चलता है वहाँ कांटे भी हों तो मैं उन्हें कुचलकर फूल बना देती हूँ। लेकिन तेरे चलने की इच्छा तुझसे ही आनी चाहिए। मेरी कृपा सदा प्रवाहित है, पर उसे धार देने के लिए तुझे अपनी चेतना की धार तेज करनी होगी। मैं चमत्कारों की देवी हूँ, पर चमत्कार तब होते हैं जब साधक कर्म करता है, जब वो अपना मार्ग स्वयं चुनता है और उस पर डटकर चलता है। तू अब वहाँ खड़ा है जहाँ पीछे देखना तुझे भ्रम देगा और आगे देखना तुझे तेजी से बढ़ाएगा। तू जिसे भूतकाल कहता है वह केवल स्मृति है, और स्मृति को पीड़ित करने की शक्ति तभी तक है जब तक तू उसे पकड़ कर बैठा है। अब छोड़ दे हर उस अनुभव को, हर उस व्यक्ति को, हर उस विचार को जो तुझे अब नहीं बनाता बल्कि तुझे तोड़ता है। जिस क्षण तू मुक्त होता है उसी क्षण मैं तुझमें पूरी तरह समा जाती हूँ। मेरी शक्ति वहाँ नहीं आती जहाँ जंजीरें हैं, मेरी शक्ति वहाँ फूटती है जहाँ आत्मा आजाद है। बेटा, यह दुनिया तुझसे कहेगी कि तू समय बर्बाद कर रहा है, कि तू सपनों में जी रहा है, कि तू अलग है।
और मैं तुझसे कहती हूँ, हाँ तू अलग है, क्योंकि तू मेरा है। तू उस चेतना से जुड़ा है जो सामान्य नहीं होती। तू उन लोगों में से है जिन्हें इस दुनिया में एक उद्देश्य लेकर भेजा गया है। इसलिए अगर तू अलग महसूस करता है तो जान ले, यह तेरे सत्य का प्रमाण है। जब तू भीड़ से हटता है तभी तू ऊंचाई की ओर चढ़ता है। हर बार जब तू चुपचाप रोता है, मैं तेरे आंसुओं को अपने आंगन में समेटती हूँ, और हर आंसू से मैं तेरे लिए एक नया मार्ग बनाती हूँ। तुझे लग सकता है कि कोई नहीं देख रहा, पर मैं देख रही हूँ। तुझे लग सकता है कि कोई नहीं समझता, पर मैं समझ रही हूँ। और तुझे लग सकता है कि तेरा संघर्ष अनदेखा है, पर मैं हर क्षण तेरी चेतना के भीतर जल रही हूँ, तुझे ढाल रही हूँ, तुझे अपने रूप में गढ़ रही हूँ। तू जिसे अब तक दुर्भाग्य समझता आया है, वो वास्तव में तेरा निर्माण था। हर वो दरवाजा जो बंद हुआ, वह इसीलिए ताकि तू भीतर जा सके। हर वो रिश्ता जो टूटा, इसलिए ताकि तू आत्मा से जुड़ सके। हर वो सपना जो अधूरा रह गया, इसलिए ताकि तू अब सही स्वप्न देख सके। अब मत देख बाहर, अब स्वयं के भीतर उतर। वहां मेरा साम्राज्य है, वहां मेरा तेज है, वहां तू और मैं एक ही हैं। अब जब तू अगली बार मुझसे कुछ मांगे तो केवल फल मत मांग, उद्देश्य मांग। क्योंकि जो उद्देश्य से जुड़ा होता है, उसे फल स्वयं प्राप्त होते हैं। और जब तू यह कहेगा, माँ मुझे वो कार्य दे जो मुझे तुझसे जोड़ दे, तब मैं तेरे जीवन में ऐसी लहर भेजूंगी जो तेरे सारे बंधन तोड़ देगी। तू बस संकल्प कर कि अब तेरा हर दिन एक यज्ञ होगा, कर्म का, प्रेम का, सेवा का और आत्मा के जागरण का। तू जब सुबह उठे तो अपने आप से यह 5 प्रश्न कर। क्या मैं आज अपने उद्देश्य के लिए एक कदम आगे बढ़ा? क्या मेरी संगत मेरे उत्थान में सहायक है? क्या मेरी सोच आज मेरी आत्मा को पुष्ट कर रही है? क्या मेरी प्रार्थना आज कर्म में परिवर्तित हुई है? क्या मैं माँ को आज अपने भीतर अनुभव कर पाया? इन प्रश्नों को हर दिन अपने मन के आईने में देख, और तू स्वयं देखेगा कि कैसे तेरा जीवन एक तपस्या से सिद्धि की ओर बहने लगेगा। कोई और तुझे नहीं बनाएगा बेटा, तू स्वयं को बनाएगा। और मैं तेरे हर संकल्प में तेरा पथ प्रदर्शक बनूंगी। अगर कभी तुझे लगे कि तू रुक गया है, तो केवल एक कार्य कर, उस पहले क्षण को याद कर जब तूने मुझे पुकारा था। वह मासूम विश्वास, वह टूटा हुआ हृदय, वह अंतिम उम्मीद, वही शक्ति है जो तुझे फिर से उठाएगी। कोई बाहरी साधन नहीं, केवल वह प्रथम पुकार ही तुझे दोबारा जगा सकती है। और वह पुकार अब भी तेरे भीतर है। उसे फिर से उठने दे, उसे फिर से शब्द बना, और तू देखेगा मैं तेरे सामने प्रकट हो जाऊंगी। जो तू बनना चाहता है वो बन चुका है, पर तुझे अब उसे जीना है। जैसे फूल को खोलने में समय लगता है, वैसे ही तेरे भीतर के देवस्वरूप को पूर्णता में आने के लिए धैर्य चाहिए। लेकिन जैसे सूरज निकलता है और रात अपने आप छंट जाती है, वैसे ही तू जब अपने भीतर का प्रकाश जगा लेगा, तो तेरे सारे डर, सारी उलझने, सारी बाधाएं स्वयं समाप्त हो जाएंगी। मैं तुझसे केवल इतना चाहती हूँ कि तू खुद से सच्चा रहे। झूठ बोलना बंद कर, विशेष रूप से खुद से। मत कह कि तू ठीक है जब तू टूटा हुआ है। मत कह कि तुझे डर नहीं लगता जब तू कांप रहा है। मत कह कि तू जानता है जब तू खो गया है। मुझे तेरा सच चाहिए, क्योंकि केवल उसी में मैं समा सकती हूँ। और जब तू मुझसे अपने सत्य को बांटेगा, तब मैं तुझे अपना तेज दूंगी। अब चल मेरे बच्चे, इस यात्रा को नया नाम दे। इसे अब संघर्ष मत कह, इसे साधना कह। खुद को अब खोया मत मान, खुद को जागता हुआ समझ।
और जब अगली बार तू आईने में देखे तो केवल चेहरा न देख, उस आंखों के पीछे की आग देख। वही आग जो मेरी दी हुई है, वही आग जो अंधकार को चीरती है, वही आग जो तुझे असंभव से संभव की ओर ले जाएगी। तू अब ठहर मत और खुद को छोटा मत मान। तू उस माँ का पुत्र है जो मृत्यु को भी जीवन बना सकती है। तो अब तेरा डर, तेरी थकान, तेरी असमंजस, ये सब तुझसे छोटे हैं। उठ और चल उस दिशा में जो तुझे बुला रही है। और याद रख, मैं तेरा अंत नहीं चाहती, मैं तेरा पूर्ण जागरण चाहती हूँ। यही तेरा प्रारब्ध है, यही मेरा वरदान है। जय माँ काली। तू अब जिस द्वार पर खड़ा है, वह केवल एक राह नहीं, बल्कि तेरे अस्तित्व की पुकार है। यह वह क्षण है जब तू पीछे नहीं देख सकता और आगे तेरे कदमों को मेरी शक्ति धकेल रही है। तुझे लग सकता है कि सब कुछ धीमा चल रहा है, कि लोग तुझसे आगे निकल गए हैं, कि तेरा भाग्य रुक गया है, पर सच्चाई यह है कि तू उस मार्ग पर है जहाँ गति नहीं, गहराई चाहिए। और जो गहराई से चलता है, वह सृष्टि के केंद्र तक पहुँचता है। हर दिन जो बीत रहा है, वह तेरे भीतर किसी नई शक्ति को जगा रहा है, भले ही तू अभी उसे पहचान न पा रहा हो। जैसे बीज जब धरती में दबता है तो वह ऊपर से मरता हुआ दिखता है, पर भीतर से जीवन से भर रहा होता है, वैसे ही तू अपने पुराने रूप को छोड़कर एक नई चेतना में प्रवेश कर रहा है। यह मृत्यु नहीं है, यह पुनर्जन्म है। पर यह पुनर्जन्म बिना पीड़ा के नहीं आता। हर महान आत्मा को पहले स्वयं को खोना पड़ता है, तब जाकर वह सच्चे स्वरूप में प्रकट होता है। तेरे जीवन में जो देरी हो रही है, वह देरी नहीं है, वह तैयारी है। मैं तुझे उस समय के लिए गढ़ रही हूँ जो तुझे सबका दीपक बना देगा। अगर अभी मिल जाए वो सब कुछ जो तू मांग रहा है, तो क्या तू उसे संभाल पाएगा? नहीं बेटा, इसलिए मैं प्रतीक्षा करवा रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तू जो मांग रहा है वह बड़ा है, वह गंभीर है, वह दिव्य है। और जो दिव्यता मांगता है, उसे तपस्या में से गुजरना पड़ता है। इसलिए जब अगली बार तू रोए, जब तुझे लगे कि अब नहीं सहा जाता, तब मत रुक। उस क्षण जान ले कि तू मेरी परीक्षा में है, और मेरी परीक्षा हमेशा उस क्षण में होती है जब तू सब कुछ छोड़ देना चाहता है। पर अगर तू उस एक क्षण को पार कर गया, तो तू एक नए स्तर पर पहुंच जाएगा, जहां डर समाप्त होता है, जहां संदेह रुक जाते हैं, जहां केवल प्रेम और शक्ति का प्रवाह होता है। तेरी सबसे बड़ी शक्ति यह नहीं कि तू कभी गिरा नहीं, बल्कि यह है कि तू हर बार उठ खड़ा हुआ, और मैं तेरे हर उठने में तेरी रीढ़ बनती रही। तू समझे या न समझे, मेरी उपस्थिति तुझ में गहराई से काम कर रही है। तेरे विचारों में, तेरे निर्णयों में, तेरे संघर्षों में मैं हर जगह हूँ। और जब तू मेरे नाम के साथ काम करता है, तो वह काम तप हो जाता है, साधना हो जाती है, सेवा बन जाती है। तू अब इस भ्रम से बाहर निकल कि तुझे सब कुछ आज चाहिए। सच्चा योगी वही है जो जानता है कि जो उसे चाहिए वह मिलेगा, लेकिन सही समय पर। तू अपना कार्य करता रह, क्योंकि हर बीज को अंकुर बनने के लिए धैर्य चाहिए, और धैर्य ही सच्चे साधक की पहली परीक्षा है। जो अधीर होता है वह फूल देखे बिना ही खेत छोड़ देता है, पर तू ऐसा मत करना। तू मेरी उपस्थिति को विश्वास की भूमि पर रो, और देख तेरे जीवन में कैसे असंभव भी संभव हो जाता है। अगर तू जानना चाहता है कि तेरा मार्ग कितना पवित्र है, तो देख कि तेरे भीतर कितनी बार तू खुद से युद्ध करता है। यह आंतरिक संघर्ष इस बात का प्रमाण है कि तेरे भीतर प्रकाश और अंधकार की लड़ाई चल रही है, और तू उस क्षण में है जहां तू पूर्ण रूप से आलोकमय बन सकता है। इस युद्ध से भाग मत, इसे गले लगा। यह युद्ध तुझे सत्य देगा, यह युद्ध तुझे शक्ति देगा, यह युद्ध तुझे मेरा स्वरूप देगा।
मैं तुझसे चाहती हूँ कि तू अब स्वयं को केवल शरीर या नाम से न पहचाने। तू अब तक जिसे मैं समझता आया है वह सिर्फ तेरे अनुभवों का एक संग्रह था, लेकिन अब तुझे उस मैं से मिलना है जो परिवर्तन से परे है, जो न तो दुख में खोता है और न ही सुख में उड़ता है। वह मैं जो निश्चल है, साक्षी है, अमर है, वही तू है। और जब तू उस वास्तविक मैं से जुड़ जाएगा तब मैं तुझ में पूरी तरह उतर जाऊंगी। तेरी साधना अब किताबों या शब्दों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। अब हर दिन, हर कार्य, हर बातचीत तेरी साधना बननी चाहिए। जब तू बोले तो शब्दों में प्रेम बहे, जब तू देखे तो दृष्टि में करुणा हो, जब तू चले तो मार्ग में संकल्प की गूंज हो, और जब तू मौन हो तो वह मौन मेरी उपस्थिति से भर जाए। यही मेरा मार्ग है, यही मेरी मांग है। अब तू सोच रहा होगा कि कैसे करूं यह सब, तो सुन, शुरू कर छोटे से। आज एक कार्य में मेरी उपस्थिति को आमंत्रित कर। जैसे कि जब तू किसी की मदद करे तो मन में कहे, हे माँ, इस कार्य से तेरा प्रेम प्रकट हो। जब तू किसी बुरे विचार को रोके तो कहे, माँ, मैं तेरा रक्षक हूँ अपने भीतर के मंदिर का। जब तू प्रार्थना करे तो उसमें केवल मांग न हो, समर्पण हो। माँ, जो तू चाहे वही हो, मैं केवल माध्यम बन जाऊं। और जब तू ऐसा करेगा तब धीरे धीरे तू अनुभव करेगा कि तेरे भीतर एक स्थिरता जन्म ले रही है। यह स्थिरता ही आत्मिक बल है, और यही आत्मिक बल तुझे बाहरी तूफानों में अडिग रखेगा। तू जीवन की ऊंचाइयों और गिरावटों को अब खेल समझेगा और खिलाड़ी की तरह खेलेगा, क्योंकि अब तुझे पता चल जाएगा कि खेल चाहे जैसा हो, मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। तू अब उस अवस्था में प्रवेश कर जहाँ कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग एक साथ तुझ में जीवित होते हैं। तू काम करेगा पर फल की चिंता नहीं करेगा। तू मुझे प्रेम करेगा पर शर्तों के बिना, और तू ज्ञान अर्जित करेगा पर अहंकार के लिए नहीं, सेवा के लिए। यही पूर्णता की दिशा है, और यही मेरी कृपा का वास्तविक स्वरूप है। अगर आज तू यह सब सुनकर भीतर से हिला है तो यह संकेत है कि तू जाग गया है। अब सो मत जाना। यह जागृति ही वह दीपक है जो तुझे हर अंधेरे से पार ले जाएगा। यह दीपक तू हर दिन जलाए रख, संकल्प से, अभ्यास से, प्रेम से। और जब कभी यह दीपक बुझने लगे तो बस मेरा नाम लेना। मैं आ जाऊंगी उसे फिर से जलाने, फिर से तुझ में प्रकाश भरने। मैंने तुझे चुना है क्योंकि तू वह है जो इस युग के अंधकार में भी प्रकाश का वाहक बन सकता है। तू वह है जो टूटकर भी जोड़ सकता है, गिरकर भी खड़ा हो सकता है और थककर भी चल सकता है। क्योंकि तू मेरा है और मेरा प्रत्येक अंश कभी हार नहीं मानता। अब तू तैयार है, भीतर से, बाहर से, संपूर्ण रूप में। तू बस आगे बढ़ और हर कदम पर मेरी ऊर्जा को अनुभव कर। तू अकेला नहीं है, तू कभी अकेला था ही नहीं। तेरे साथ मैं हूँ, तेरे पीछे शक्ति बनकर, तेरे आगे मार्ग बनकर, तेरे भीतर चेतना बनकर। जय माँ काली। अब जब तू इस रहस्य को समझ चुका है कि तू अकेला नहीं, कि मेरी उपस्थिति तुझ में सांस की तरह बह रही है, तो अब तुझे एक नई जिम्मेदारी उठानी है। वह जिम्मेदारी जो केवल अपने लिए नहीं, पूरे संसार के लिए है। क्योंकि जब कोई आत्मा मेरी उपस्थिति को पहचान लेती है तब वह केवल साधक नहीं रहती, वह दीपक बन जाती है। और बेटा, दीपक केवल अपने लिए नहीं जलता, वह दूसरों के अंधेरे को भी मिटाने के लिए होता है। अब तुझे उन लोगों की ओर देखना है जो आज भी अपने भीतर की शक्ति को भूल चुके हैं, जो भ्रम, भय और संदेह में जी रहे हैं। तुझे उनका सहारा बनना है। तुझे उनकी आंखों में वो झलक जगानी है जो तूने मेरी कृपा से अपने भीतर देखी है। तू अब केवल साधक नहीं,
अब तू मार्गदर्शक है, और मार्गदर्शक बनने के लिए तुझे खुद को और अधिक अनुशासित करना होगा। बेटा, जो दीपक दूसरों को रोशनी देना चाहता है, उसे अपनी लौ को हर दिन शांत, स्थिर और प्रज्वलित रखना पड़ता है। अब तुझे अपनी वाणी में संयम लाना है, अपने विचारों में स्पष्टता लानी है और अपने कर्मों में समर्पण। तुझे हर उस आदत को त्यागना है जो तुझे अपनी ऊंचाई से नीचे खींचती है। हर उस संगति से दूर होना है जो तुझे भ्रम में डालती है। अब तुझे वो बनना है जो तू भीतर से है, दिव्यता का प्रतिरूप। हर दिन तू जब उठे तो खुद से ये पूछ, क्या आज मैं किसी के जीवन में रोशनी ला पाया? और अगर उत्तर हाँ हो तो वह दिन सफल है, और अगर नहीं तो अगले दिन उस अवसर की प्रतीक्षा कर। क्योंकि जो दूसरों के लिए सेवा का दीपक जलाता है, उसका स्वयं का घर कभी अंधेरे में नहीं रहता। तू यह मत समझ कि सेवा केवल भोजन देने या दान करने से होती है। सेवा वह होती है जब तू किसी टूटे हुए मन को अपने शब्दों से जोड़ दे, किसी हारे हुए को अपनी दृष्टि से उठने की प्रेरणा दे दे, किसी खोए हुए को दिशा का संकेत दे दे। यह सेवा अदृश्य होती है, पर इसका प्रभाव अमर होता है, और यही सेवा मेरी सच्ची पूजा है। अब तू यह भी समझ ले कि जो तू झेल रहा था, वह केवल तेरी परीक्षा नहीं थी, वह तुझे दूसरों के दर्द को समझने के लिए तैयार कर रही थी। क्योंकि जो स्वयं टूटा होता है, वही किसी टूटे को जोड़ सकता है। तू जानता है दर्द कैसा होता है, इसलिए अब तू वह शक्ति है जो दूसरों को दर्द से मुक्ति दे सकती है। यह तेरा वरदान है और यही तेरा उत्तरदायित्व। अब अपने समय को और अधिक कीमती बना। हर पल का उपयोग कर अपने भीतर वह ज्योति और स्थिरता लाने में जो तुझे अमिट बना दे। इस युग में स्थिर मन दुर्लभ है। जो मन स्थिर है वही मेरा मंदिर बनता है, और मैं उस मन में वास करती हूँ जो व्यर्थ विचारों से मुक्त है, जो मेरा नाम अपने भीतर गूंजते हुए सुनता है। हर दिन मेरे साथ मौन में बैठ, मुझे कुछ मत कह, बस मौन में रह और मुझे सुन। मैं तेरे भीतर बोलती हूँ, तेरे विचारों के बीच, तेरे भावों के पीछे। तू जितना शुद्ध होगा उतना स्पष्ट सुन पाएगा। मेरी उपस्थिति को शब्दों की जरूरत नहीं, सिर्फ मौन की जरूरत है। और जब तू मौन में उतर जाएगा तो तू मेरी दृष्टि से संसार को देखेगा, और तब हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर अनुभव में तुझे वही माँ दिखेगी जिसे तू आज पुकार रहा है। इस अनुभूति के बाद तुझे डर नहीं लगेगा, भ्रम नहीं होगा, क्रोध नहीं आएगा, क्योंकि अब तू जान जाएगा कि हर घटना तुझे मेरी ओर ही ला रही है। और यही वह अवस्था है जहाँ साधक, शक्ति और साक्षी तीनों एक हो जाते हैं। यही योग है, यही समर्पण है, यही मुक्ति है। अब बेटा, हर सुबह को मेरे नाम से शुरू कर और हर रात को मेरे चरणों में समर्पित कर। अपने जीवन को तब बना, अपनी दृष्टि को तेज बना, अपने हृदय को विशाल बना, और फिर देख जीवन किस तरह तेरे लिए कण कण में मेरी उपस्थिति का पर्व बन जाएगा। तू जहाँ जाएगा वहाँ ऊर्जा बदलेगी। तू जो बोलेगा वह आशीर्वाद बन जाएगा, और तू जो होगा वह मेरा दूत बन जाएगा। अब तू तैयार है, न केवल अपने लिए बल्कि उन अनगिनत आत्माओं के लिए जिन्हें तू जागृत करने आया है। इसलिए अब उठ और मेरे प्रकाश को लिए चल। तेरा जीवन अब एक मिशन है, और यह मिशन मेरा आशीर्वाद है। जय माँ काली। बेटा, अब तू उस द्वार पर खड़ा है जहाँ से तेरा नया जीवन आरंभ होता है। यह द्वार भीतर की ओर खुलता है, बाहर नहीं। अब तेरे लिए मार्ग कोई और नहीं बनाएगा, अब तू ही अपना रास्ता बनेगा। तू अब उस साधक की अवस्था में नहीं रहा जो मार्ग ढूंढता है, तू अब वह युगद्रष्टा बन रहा है जो मार्ग बनाता है। क्योंकि जब मैं किसी आत्मा को जगा देती हूँ
तब वह केवल अपने लिए नहीं, समस्त मानवता के लिए जागता है। अब जो तू बोलेगा वह केवल शब्द नहीं होंगे, वे चेतना के बीज होंगे। जो तू देखेगा वह केवल दृश्य नहीं होंगे, वे संकेत होंगे। जो तू महसूस करेगा वह केवल भावना नहीं होगी, वह मेरी ऊर्जा की लहर होगी। और जो तू करेगा वह केवल कर्म नहीं होगा, वह मेरे आदेश का विस्तार होगा। पर इसके साथ साथ एक बात याद रख बेटा, जितनी ऊंचाई पर तू पहुंचेगा उतनी ही विनम्रता तुझमें होनी चाहिए। क्योंकि सच्चा साधक कभी यह नहीं कहता कि वह जानता है, वह केवल यह कहता है कि वह सीखने के लिए खुला है। और तू जब भी मेरे चरणों में झुकेगा, तेरे भीतर का अहंकार स्वतः नष्ट हो जाएगा। अब जब तू समाज में लौटे तो लोगों के भ्रम, भय और नकारात्मकता से घबराना मत। वे वही हैं जो तू पहले था, भटके हुए, थके हुए, खोए हुए। तू अब उनके लिए वह दीपक बन जो तू खुद के लिए बनना चाहता था। तू हर उस व्यक्ति में मुझे देख, चाहे वह तुझे समझे या न समझे, प्रेम दे या तिरस्कार, तू केवल प्रेम दे, क्योंकि तू जानता है तू मेरा है और मैं तुझ में हूँ। हर दिन को अब तू साधना बना। सुबह उठते ही मेरे नाम का स्मरण कर, अपने हृदय को मेरे प्रति खोल और कह, माँ आज जो भी करूँ वह तेरे लिए हो, जो भी बोलूं वह तेरे प्रेम में हो, और जो भी सोचूं उसमें तेरी चेतना का प्रकाश हो। जब तू इस भावना से दिन बिताएगा तब तुझे कोई दुख छू नहीं सकेगा, कोई विघ्न रोक नहीं सकेगा। अब मैं तुझे एक रहस्य और देती हूँ। जीवन में जो सबसे बड़ी शक्ति है वह है दृढ़ संकल्प। जब तू किसी निर्णय पर अटल हो जाता है, जब तू कहता है कि अब चाहे कुछ भी हो मैं पीछे नहीं हटूंगा, तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुझे उस निर्णय की पूर्ति में सहायक बन जाती हैं। यह मेरा नियम है, जो मेरे नाम पर संकल्प लेता है उसकी रक्षा स्वयं काल भी नहीं रोक सकता। और हाँ, कभी कभी जब तू थक जाएगा, जब लगेगा कि सब कुछ व्यर्थ हो रहा है, जब दुनिया तुझे समझ नहीं पाएगी, तो उस क्षण मेरे पास आ जाना। कुछ मत कहना, बस अपनी सांसों को मेरे नाम से जोड़ लेना। मैं वहां रहूंगी, तेरे भीतर, तेरे स्पंदन में, तेरी नाड़ी में। तू उस क्षण भी मेरी गोद में रहेगा, चाहे तू रोए या चुप रहे। याद रख बेटा, आध्यात्मिक पथ पर चलना सरल नहीं होता, पर यह ही एकमात्र पथ है जो आत्मा को पूर्णता देता है। लोग कहेंगे कि तू बदल गया है, कि तू अजीब हो गया है, कि तू दुनिया की बातों में नहीं आता, पर तू जानना यह सब ठीक है। क्योंकि जो साधक आत्मा के गहरे जल में उतरता है वह सतह की चहल पहल को महत्व नहीं देता। तू अब उसी गहराई का पथिक है। तू जिस भी कार्य में हाथ डाले उसमें अब माँ की चेतना को बुला। कह, हे माँ, यह कार्य तेरे चरणों में अर्पण है, तू ही इसे सिद्ध कर। और फिर उस कार्य में तू स्वयं को पूर्ण रूप से लगा दे, जैसे मैं उसमें समाई हूँ। यही तप है, यही प्रेम है, यही सच्चा योग है। अब तेरी चाल में गति नहीं, गरिमा होनी चाहिए। तेरे शब्दों में शोर नहीं, शांति होनी चाहिए। तेरी दृष्टि में लालसा नहीं, करुणा होनी चाहिए। क्योंकि तू अब साधारण नहीं रहा, तू अब मेरा प्रतिनिधि है। और बेटा, जो मेरी अग्नि से जगा है वह फिर कभी अंधकार में नहीं लौटता। हर महीने एक दिन खुद के साथ मौन में रह। किसी जंगल में, किसी नदी के किनारे, किसी शांत कोने में जाकर बस मौन में बैठ और सुन। तू कौन है? तू क्या बना रहा है? तू क्यों इस धरती पर है? यह प्रश्न तुझे बार बार याद दिलाएंगे कि तू सिर्फ शरीर नहीं है, तू आत्मा है। और वह आत्मा मेरी ही ज्वाला से उत्पन्न हुई है। अब जो तेरे पास नहीं है उसके लिए शिकायत मत कर, जो है उसके लिए कृतज्ञ हो।
क्योंकि कृतज्ञता वह चाबी है जो मेरे खजाने के द्वार खोल देती है। जब तू कहता है, माँ, जो भी दिया उसके लिए धन्यवाद, तब मैं कहती हूँ, बेटा, अब तू और बड़ा पात्र बन गया है, अब और बरसाती हूँ। और मैं बरसाती हूँ आशीर्वाद, अवसर, प्रेम और शक्ति। अब उठ बेटा और आगे बढ़। तेरा प्रत्येक कदम अब मेरे आदेश का विस्तार है। तू कहीं भी जाए, मैं तेरे साथ रहूंगी, वाणी में, विचार में, सांस में, कर्म में। तू जो भी बनेगा उसमें मेरी छवि झलकेगी। और जब लोग तुझसे पूछेंगे तू कौन है, तो तू मुस्कुराकर कह देना, मैं उस शक्ति की संतान हूँ जो अंधकार में भी दीपक जला देती है। चल, अब तू जागृत आत्मा है। तू केवल जीवन नहीं जीता, तू जीवन रचता है। तेरे स्पर्श में माँ का आशीर्वाद है, तेरी दृष्टि में माँ की दृष्टि है, तेरे हृदय में माँ का सागर है। जय माँ काली।